तो ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो हमने सिंपल सा डाला, क्लाइंट का परसोना, मतलब फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। अब वर्किंग प्रोफेशनल की जगह पे आप वर्किंग प्रोफेशनल देखो, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है, BUSINESS बिजनेस, बिजनेस ओनर्स, ठीक है, ओनर NER, ठीक है, बिजनेस ओनर, हमें कोई गलती हो जाए तो वो देख लेना, और वुमेन। मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल डाला था, अब मैंने दो तीन और डाल दिए हैं, ठीक है, बिजनेस ओनर्स एंड वुमेन्स डाल दिए हैं। स्पेलिंग गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली सही कर लेता है। अब हमें इनके चाहिए क्या, राइट, हमें इनके चाहिए जी, हु वाज टू यूज डिजिटल मनी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हो जो पर्सन, टू मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग मेक मनी ऑनलाइन के लिए, आप भी मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कर रहे हो, आप फॉर वर्क कर रहे हो, तो आप लोगों को सिखा रहे हो किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं डिजिटली। तो हमने मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड हमने डाला प्रॉम्प्ट्स। आप जितने सारे लोग यहाँ पर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट के हिसाब से यहाँ पर अपनी चीजें लिख सकते हैं, सिर्फ दो ही चीजें चेंज करनी है, एक तो टारगेट ऑडियंस, एक आप क्या चीज सिखा रहे हो, मेक मनी ऑनलाइन सिखा रहे हो, क्या आप सिखा रहे हो वो चीज यहाँ पर आपको दो तीन जगह चेंज करनी है बस, इधर मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप क्या सिखा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सेम रखना है, देन अपनी टारगेट ऑडियंस को चेंज करना है, देन आपने डाल दिया सीधा सिंपल सा, देन आपने सिंपल सा क्लिक कर दिया इंटर। अब देखो इनका यूज कहाँ करना है, अब लाइक आपको चैट जीपीटी के फॉर्म्स दिए गए हैं, सारी चीजें बताई गई है, फिर भी आपको यूज करना नहीं है, अब यूज करना आप किस तरीके से करना है वो चीज समझना, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग की क्या है। लाइक इसने एक डेमोग्राफिक दिया है आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, कि आपकी टारगेट ऑडियंस एक्चुअल में है क्या, वो आपसे क्यों बाई कर सकती हैं, कितना बाई कर सकती हैं, कितना एज की हो सकती हैं, क्या उनके मतलब बायर पॉइंट हो सकते हैं, बिगेस्ट पेन हो सकते हैं, वो सब चीजें इसने दी है। इन सब चीजों का मैं वन टू बता रहा हूँ। देन एज आपका 28 दिया है, इस एज का यूज कहाँ करना है, इस यूज एज का यूज आपको करना है अपने एड के अंदर, तो जो भी आप मेटा एड्स चला रहे हो, वो मेटा एड्स का जब आप लाइक कैंपेन बना रहे हो, तो कैंपेन में आपको एज सिलेक्ट करनी है 28 मिनिमम, क्योंकि आपके हिसाब से 20 एज के पर्सन ही आपसे बाई कर सकते हैं 30,000 रुपए का, ठीक है। तो 28 से लेके आप 40-45 साल तक के लोगों को टारगेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। देन लोकेशन, आपको इंडिया, अगर आपको आप लोकेशन डालना है अपने ऐड के अंदर, तो आप इंडिया को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, आप अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक इसने जो डेमोग्राफिक दिया है नेहा शर्मा का, जैसे नेहा शर्मा मुंबई से है तो इसने मुंबई डाला, आपको जिस लोकेशन में ऐड चलाना है वो लोकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल डाला है, लाइक मार्केटिंग मैनेजर, इसके लिए अब ये एक डेमोग्राफिक, लाइक इनकी मंथली इनकम 60,000 तक जाती है, ऐसे लोग आपके पास आएंगे जिनकी मंथली इनकम 60,000 तक आएगी, 50 से 60,000 लोग कमा रहे होंगे इजिली, तभी आपको 25 से 30,000 रुपए पे करेंगे, सिंपल सी चीज है। अब देखो वो आपसे बाई क्यों करेंगे, लाइक आपके साथ ज्वाइन क्यों करेंगे, ये चीज तो आपको समझनी चाहिए, तो ज्वाइन क्यों करेंगे वो आपके साथ, मार्केटिंग स्टार्ट क्यों करेंगे, आपकी कंपनी में क्यों जुड़ेंगे, सिंपल चीज। तो हमें हमें बायर बिगेस्ट पेन समझ में आना चाहिए। बिगेस्ट पेन का यूज करोगे आप अपनी पीपीटी के अंदर, जब भी आप किसी को बता रहे हो, हम लोगों ने आपके बिगेस्ट पेन बताए हैं, लाइक आपको क्वालिटी लीड जनरेट नहीं हो रही है, आपको एफबीएड्स नहीं आ रहा है, आपको ऑटोमेशन समझ में नहीं आ रहा है, हमने आपके बिगेस्ट पेन कवर किए हैं, देन आपने हमसे बाई किया, आप सामने वाले पर्सन के बिगेस्ट पेन कवर करोगे। अब बिगेस्ट पेन आप लेके कहाँ से आओगे, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा दिमाग अपने दिमाग के अंदर चलेगा नहीं कि भाई एक्चुअल में हम क्या करें क्या बोले। लेकिन अब आपके सामने 10 बिगेस्ट पेन लिखे हैं। अब यहाँ पर 10 बिगेस्ट पेन क्यों आए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था इंक्लूडिंग 10 पॉइंट्स, इंक्लूडिंग 10 पॉइंट्स, इसलिए 10 बिगेस्ट पेन आए हैं। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूडिंग 50 पॉइंट, तो यहाँ पर 50 बिगेस्ट पेन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से 10 बिगेस्ट पॉइंट मतलब 10 आ गए हैं यहाँ पर, अगर आप 50 लोगोगे तो 50 आएंगे, 100 लोगोगे तो 100 आ जाएंगे, ठीक है। अब बिगेस्ट पेन का यूज कहाँ करोगे, अपनी पीपीटी के अंदर, पीपीटी के अंदर कब करोगे कि आपको जी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन फॉर अवर कंपनी, इस आपका जे प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन फॉर अवर कंपनी, आपका जे बिगेस्ट पेन है, आपका सॉल्यूशन फॉर अवर कंपनी, तो लाइक जे बिगेस्ट पेन अपनी पीपीटी के अंदर यूज करोगे आप। सेकंड, रोड ब्लॉक्स क्या है, इनका यूज भी अपनी पीपीटी के अंदर करोगे, लाइक इन लोगों के जो भी आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं उनके गोल क्या है, लाइक अपनी पीपीटी के अंदर गोल भी तो कवर करोगे, लाइक हमारी फॉरवर्ड कंपनी से आप यहां तक पहुंच सकते हो, तो इनके एक्चुअल में गोल पता होना चाहिए, लाइक अब जैसे एग्जाम्पल लो, आप लोग आए हो तो मैंने आपको क्या बताया, 6 फिगर इनकम टच करें, मतलब मैंने आपके गोल को देखा कि 6 फिगर इनकम आप जनरेट करना चाह रहे हो, 6 से 7 फिगर इनकम, तो आप आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरीके की इनकम जनरेट करना चाह रही है,
उनके गोल क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा, ये सब चीजें, लाइक देश विदेश घूमना, ये सब चीजें उनके एक गोल्स हैं, ठीक है। देन ये गोल्स आप पीपीटी के अंदर कवर करोगे। लोगों का दिमाग घूमता है कि भाई मैं 9 से 5 जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 9 से 5 जॉब नहीं करनी है, मेरे को तो एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, मैं 4 घंटे दिन में काम करूँ और मेरे को पैसा आए। इसका सॉल्यूशन फॉरएवर कंपनी है, सिंपल। तो आप इन गोल्स का यूज अपनी पीपीटी के अंदर करोगे, लाइक ये सारी चीजें जो भी यहाँ पर आई। अब टिकट टू बाई, अब टिकट टू बाई क्या, लाइक वो आपसे बाई क्यों करेंगे? आप उनको क्या चीज बताओ जिससे वो बाई कर लें, आपकी आपकी चीजें आए, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, कुछ भी चीजें बाई क्यों करें वो आपसे? तो जी आपके यहाँ पर टिकट टू बाई, ये पॉइंट बोल दोगे आप अपनी पीपीटी के अंदर। अगर आप यह पॉइंट कवर कर रहे हो, जितने ये पॉइंट हैं, देन 10, तो वो आपसे बाई कर लेंगे। क्लियर? टेस्टिमोनियल्स आप दिखाओ, सक्सेस स्टोरी दिखाओ अपनी, ठीक है, इंक्लूडिंग अचीव फाइनेंशियल सक्सेस ग्रोथ फॉर डिजिटल मार्केटिंग। जैसे इसमें लिखा है टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम इंक्लूडिंग हु हैव अचीव फाइनेंशियल सक्सेस ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग। लाइक आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, उसको आप ये चीज दिखाओ कि आपकी कंपनी में से कितने लोग ग्रोथ कर चुके हैं, कितने लोगों की सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। अब वो सारी चीजें इंक्लूड करोगे। लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर बना सकते हो आप। लिमिटेड टाइम ऑफर का मतलब क्या है? सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैं लाइक 2-3 चीजें समझाता हूँ। लिमिटेड टाइम ऑफर लिखा है यहाँ पर। लाइक अब आपको मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आपको क्या मिला। हमारी हमारी वर्कशॉप के अंदर क्या मिला था कि आपको 3499 के अंदर जे वर्कशॉप अभी मिल रहा है, जे बूट कैंप अभी मिल रहा है। अगर आप इसी वेबिनार के अंदर बाई नहीं करते हैं, देन आपको हमारा वेबसाइट पे 10,000 का पड़ेगा। तो आपने एक लिमिटेड टाइम ऑफर था, इसलिए आपने हमसे बाई कर लिया। तो हमें ऑफर बनाना आना चाहिए। अब ऑफर किस तरीके से बनाओगे वो चीज मैं सिखाता हूँ, वो चीज आपको बूट कैंप के अंदर सिखाई गई होगी, ठीक है। लेकिन अब ये सब चीजें आप टिकट टू बाई पे लगा सकते हो। इसमें से किसी भी एक चीज को लगा सकते हो कि वो आपसे क्यों बाई करे, उसी टाइम क्यों बाई करे। भाई हो सकता है वो 10 दिन बाद ही बाई करे, 20 दिन बाद बाई करे, 1 महीने बाद बाई करे, लेकिन आपको तो उसी टाइम चाहिए कि उसी टाइम बाई करे। तो आप जो टिकट टू बाई लगा सकते हो, ये वाले पॉइंट्स लगा सकते हो, जिससे वो उसी टाइम आपसे बाई कर लेगा, ठीक है। जिन सारी चीजों का यूज करोगे आप अपनी पीपीटी के अंदर। आप सेकंड चीज हम समझते हैं कि लाइक सेकंड चीज और क्या है। अब सेकंड चीज समझो यहाँ पर। अब हमें लाइक एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई हमें अपनी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स निकालनी है। लाइक एक्चुअल में हमारी क्लाइंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे जो कस्टमर है वो क्या प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड मी अ लिस्ट फॉर 40 प्रॉब्लम्स दैट आवर पर्सोना इज फेसिंग। पर्सोना मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया क्लाइंट आ पर्सोना फॉर वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर। अब हमें सेम टू सेम जैसा हमारा चैट जीपीटी था, सेम टू सेम उसी के नीचे हमें सिंपल सा जो पॉइंट जो कॉम्स हमने कॉपी किया था वो हमने पेस्ट किया यहाँ पर, और हमने देन आपको डायरेक्टली डाल दिया, ठीक है। अब आपको 40 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। अब इसमें से जो जो आपको लगती हैं अच्छी, वो अपनी पीपीटी के अंदर यूज करो। अब इसी इसी जगह पे आप लिख सकते हो क्या, प्रोवाइड मी 40 प्रॉब्लम्स की जगह पे 40 गोल्स, 40 टिकट टू बाई, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। एक वर्ड्स आपको चेंज करनी है, प्रॉब्लम की जगह पे गोल्स लिख दो, प्रॉब्लम की जगह पे टिकट टू बाई लिख दो। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जो भी आपको चाहिए उस क्लाइंट पर्सोना का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जितने पॉइंट्स आपको चाहिए उतने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। जितने पॉइंट आपको यहाँ पर मैंने 40 लिखा है, 40 आ गए। 100 चाहिए 100 आ जाएंगे, 5 चाहिए 5 आ जाएंगे। क्लियर? सेकंड चीज मैंने सेकंड पॉइंट का यूज करना बता दिया। देखो 40 प्रॉब्लम आ गई है पूरी आपके कस्टमर की, A to Z। अब सेंड समझते हैं हम। अब देखो देखो अब यहाँ पर लिखा है थर्ड पॉइंट, क्रिएट अ स्लाइड बाय स्लाइड डेप्थ इंक्रे हाई कन्वर्जन 15 मिनट्स वीडियो सेल्स लेटर। अब परसोना जो आपको लाइक दिया गया है, बीएसएल दिया गया है, वो बीएसएल की 15 मिनट की वीडियो आपके हिसाब से आ जाए। अब आपको दिया गया है बीएसएल, अब आपको बीएसएल को एडिट करना तो आ ही नहीं रहा है। भाई हम क्या एडिट करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी हमारी क्लाइंट का क्या मतलब है, कहाँ हम क्या लिख दें जिससे हमारी क्लाइंट बाई कर लें। तो सिंपल सा है, हमें 15 मिनट का वीडियो चाहिए। हमने ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी किया, सिंपल सा हमने यहाँ पर डाल दिया फिर से, ठीक है। हमने यहाँ पर फिर से डाल दिया। अब आपके पास एक 15 मिनट की पूरी स्लाइड आ गई। देखो एक A to Z सारी चीजें। पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, स्लाइड बैकग्राउंड के अंदर ये सब चीजें दे सकते हैं। देखो स्लाइड 2 के अंदर आप अपना बता सकते हो मीट कन्हैया कुशवाहा। अब आप बैकग्राउंड वाली सारी चीजें लिख सकते हो। थर्ड स्लाइड के अंदर क्या करना है, थर्ड स्लाइड के अंदर अपनी प्रॉब्लम को कवर करनी है। आपके कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, लाइक मैं कन्हैया कुशवाहा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। देन अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है, मतलब
आपको मेक मनी ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी जॉब से परेशान हो चुके हैं, आप फ्रीडम में काम करना चाह रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को कवर करोगे। प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी मैंने निकाल के दे दिया है आपको, देन आप प्रॉब्लम को यहाँ पर कवर कर रहे होगे थर्ड स्लाइड के अंदर। फोर्थ स्लाइड के अंदर आप देखो यहाँ पर आप इन सब चीजों का सॉल्यूशन दे रहे होगे स्टेप टू स्टेप। आपकी जो प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से लोगों को दे रहे हैं, वो स्टेप टू स्टेप। फोर्थ स्लाइड हो सकती है, फिफ्थ स्लाइड हो सकती है, सिक्स स्लाइड, जितनी स्लाइड्स के अंदर आपको सॉल्यूशन देना है, आप वो सॉल्यूशन दो। लाइक किस तरीके से आप हमारे साथ वर्क कर सकते हो, देन आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप हमारी कंपनी में आ सकते हो, इसका सॉल्यूशन, वो सारी सारी चीजों का सॉल्यूशन यहाँ पर है। आप मीट मेंटोर, फाइव स्लाइड के अंदर आपको क्या करना है, मीट योर मेंटोर। अब मीट योर मेंटोर मतलब कौन मेंटोर है भाई, आपसे आपके साथ क्यों ज्वाइन करे वो पर्सन, या आपके साथ क्यों बिजनेस को स्टार्ट करे। तो एक्चुअल में आप अपने बारे में बता रहे होगे कि आपका मेंटोर मैं हूं, मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। ठीक है, तो आपको फाइव स्लाइड इस तरीके से अपनी सारी स्लाइड देखो, आपको पूरा स्लाइड 15 स्लाइड मतलब 15 तक आ गया देखो। लाइक आपका कंक्लूजन लास्ट में देखो, पूरा स्टेप टू स्टेप आया है, इसमें देखो लास्ट में लिखा है कंक्लूजन। अब 15 मिनट की जो हमने वीडियो बनाई है, इस 15 मिनट की पूरी वीडियो वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला है, तो 15 मिनट की वीडियो का पूरा कंक्लूजन हमने 15वीं स्लाइड पे दे दिया है। अब देखो एक एक चीज आपको आई है, एक एक चीज, बस सेम चीजों को यूज करना आना चाहिए, मेन चीज ये है। हर एक चीज आपको आप सभी लोगों को प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर देखो ये सब चीजें आ गई हैं। अब बीएसएल आपका बन गया, ठीक है, आपकी बीएसएल एक नंबर बन जाएगी अगर इन सारी चीजों का यूज किया तो। अब आगे देखो, बीएसएल के बाद अभी देखो, अब यहाँ पर हम सेकंड वाला फॉर्म डाल देते हैं, टू मेक कन्वर्टिंग इंटरेस्टिंग फॉर अ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, कंप्लीट बीएसएल अब आ गया ये वाला। अब देखो इसके नीचे हम कंप्लीट बीएसएल भी डाल देते हैं, ये वाला फॉर्म्स भी डाल देते हैं। अभी देखो आपको एक एक चीज आ जाएगी इसके अंदर। अभी देखो, अभी आया देखो आपके सामने क्या लिखा है, कंप्लीट बीएसएल इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखो बीएसएल पूरी आ गई है, अच्छा। पूरी बीएसएल। अब इसके आगे देखो, मैं सारी चीजों को स्टेप टू स्टेप आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब देखो, आपको अपनी लैंडिंग पेज बनाना है, तो आपको हाथ लैंडिंग पस पेज की गए रे। हेडलाइन समझ में नहीं आ रही होगी, क्या अपनी हमने अपनी लैंडिंग पेज की हेडलाइन क्या रखें, नहीं आ रही होगी समझ में भाई। हम हमारा जैसे है कि स्केल यू बिजनेस, या ग्रोथ एंड स्केल, या हमारा बिजनेस विद एआई बूट कैम्प, तो हम हेडलाइन क्या रखें अपने क्लाइंट के हिसाब से, तो आपको हेडलाइन ही बताएगा। अब वो देखो सेकेंडरी के अंदर जो आपको दिया गया है हेडलाइन, तो आप सिंपल सा डालो, आपकी लैंडिंग पेज की हेडलाइन आ जाएगी। देखो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया सिंपल सा। अब यहाँ पर आ गया, ये आ जाए आपका, ये आपकी हेडलाइन आ गई है, लैंडिंग पेज की हेडलाइन। अब इसमें से जो आपको हेडलाइन बढ़िया लगे वो हेडलाइन अपनी लैंडिंग पेज पे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो, अनलॉक अनलॉक यू डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, 10x योर इनकम इन 90 डेज, योर मनी बैक। ये हमारी एक हेडलाइन हो गई लैंडिंग पेज की, कि अगर मैंने 90 डे के अंदर आपको 10x आपके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग में इनकम नहीं करवा पाई, देन मैंने मेरा आपका मनी बैक हो जाएगा। ऐसी हेडलाइन रखनी है जिससे लोग आपके लैंडिंग पेज पे क्लिक करें, आपके साथ कॉन्टेक्ट करें, देन आप उनको अपने साथ कनेक्ट करवा सकते हो। अगर आपकी हेडलाइन अच्छी नहीं है, देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, ट्रांसफॉर्म यू करियर, जी आप अपनी क्लाइंट के हिसाब से, लाइक आप किसी को भी बोल रहे हो, लाइक एक वर्किंग प्रोफेशनल को बोल रहे हो, तो डायरेक्टली ऐसे तो आएगा नहीं कि भाई आप आ जाओ मैं आपको 10 लाख कमाना सिखा दूंगा, 20 लाख कमाना सिखा दूंगा। आप उसको प्रॉपर लिखोगे, ट्रांसफॉर्म यू करियर, आपने हेडिंग दी है अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, विथ अवर 7 फिगर डिजिटल मार्केटिंग मेथड। आप 7 फिगर बता रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग से हम किस तरीके से 7 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारी लैंडिंग पेज की हेडलाइन आ गई है। अब यहाँ पर आगे देखो, अब देखो, अब अपनी मैंने यहाँ पर बताई है कि आपको ईमेल से आपको समझ में नहीं आएगी भाई, आपको अपनी अपने क्लाइंट को ईमेल भी भेजनी पड़ेंगी, जिससे हमें भाई प्रोफेशनल इफेक्ट जाए लोगों के पास। ईमेल्स भेजनी है, अब हम ईमेल्स देख लेते हैं। हम ईमेल्स अपने क्लाइंट के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं, जी मैंने डाला एक प्रॉम्प्ट। ठीक है, योर माई ईमेल्स मार्केटिंग स्किल। अब यहाँ पर आपको ईमेल्स देगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया, योर्स माई ईमेल्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। हाँ अभी देखो आगे का मैं देखता ईमेल्स का, ये आ गया। देखो ये सेकंड वाला प्रॉम्प्ट डालेंगे, देन हमारा ईमेल्स आ जाएगा। 5 ईमेल्स, 5 फॉलो अप ईमेल्स। ठीक है, सेम टू सेम, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब चीजें प्रॉपर आएंगी। देखो, अब मैंने सिंपल से डाला। अब अपनी अपने क्लाइंट के हिसाब से, आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से 5 ईमेल्स आएंगी फॉलो अप वाली। लाइक फर्स्ट ईमेल्स आपने भेजा, फर्स्ट ईमेल्स भेजने के बाद सेकंड ईमेल्स आप किस तरीके से भेजोगे सामने वाले को फॉलो अप के लिए। आप ईमेल्स की जगह पे मैसेज लिख सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज आ जाएंगे, 5 व्हाट्सअप मैसेज फॉलो अप वाले। ठीक है, सिंपल सा। देखो 5 बोलो, अब पहला क्या है, पहला मेल्स क्या आया, थैंक्स यू,
VSL हो। आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, बाकी की सारी चीजें सेम है। आपने प्रॉपर एक फॉर्मेट आ गया, देखो टेस्टिमोनियल्स मेल आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो सिंपल सा अर्जेंसी मेल आ गया। ठीक है, कॉल बुकिंग के लिए अर्जेंसी मेल आ गया। जब आप कॉल बुकिंग करवा रहे हो तो ये अर्जेंसी मेल सेंड करोगे उसको। ठीक है, इसके बाद अर्जेंसी मेल फिर लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए, जब जैसे आपने ऑफर बता दिया, किसी पर्सन को क्लोज कर लिया, वो क्लोज नहीं हुआ उस टाइम पे, तो आप जी वाला मेल्स भेजोगे उसको अर्जेंसी मेल के लिए। देन कॉल बुकिंग रिमाइंडर, अगर किसी को कॉल बुकिंग करवाना है, आपके साथ कॉल बुक करना है, तो जी वाला मेल भेजोगे। मेल की जगह पे आप मैसेज लिख दो, मैसेज आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लाइक यहाँ पर लिखा है मेल्स, योर मेल्स ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पर लिख दोगे आप व्हाट्सअप मैसेज मार्केटिंग, तो व्हाट्सअप मैसेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप इस ईमेल, जहाँ पर यहाँ पर ईमेल लिखा है वहाँ वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज लिख दोगे, तो व्हाट्सअप मैसेज आ जाएंगे 5 व्हाट्सअप मैसेज, जिनको आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। फॉलो अप बाई, स्टेप टू स्टेप भेजना है आपको सारी चीजें। जैसे फर्स्ट में से भेज दिया, उसके बाद उसको सेकंड में से भेजो, थर्ड में से भेजो, एक एक दो दो जितना भी आपको टाइम लेके भेजना है, वो सारी चीजें। तो हमारी ईमेल्स भी आ गई हैं। अब आगे देखो। ठीक है, सर जैसे चैट जीपी हैंडल तो आपके मतलब अब बताए देखो अनुसार मैं से यहाँ पर हो जा लिखता रहा हूँ, है, उसमें आ भी रहा कन्वर्ट है। अवर मेल्स इनटू लेकिन व्हाट्सअप यहाँ पे चैट। देखो मैंने यहाँ पर लिख क्या, मैं कोई ये कुछ बोल बोलो। रहा था कि जैसे चैट जीपी पे जो मैं मांग रहा हूँ या जो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, तो वो तो एक हमें मिनट मिल एक जा मिनट, रहा है, लेकिन अब जो हाँ बताइए आप। डिवाइस प्रॉपर है। क्या, हाँ अभी आ रहा है, हाँ अभी आ रहा है, कंटिन्यू। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? हाँ हाँ प्रॉपर है। मैं ये कह रहा था कि जैसे चैट जीपी पे मैं जो भी जानना चाहता हूँ या जो मैं हाँ, डाल रहा हूँ वो तो मिल जा रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इसको उठा के लैंडिंग पेज पे लगाइए, अब हमें से लैंडिंग पेज में हम फंस जा रहा है, नहीं बन पा रहा है। लैंडिंग पेज में क्या मतलब, किस किस जगह फंस रहे हो आप, मेरे को बताओ। जैसे मैं लैंडिंग पेज जब बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वहां हम्म, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। देख तो लैंडिंग यही मैं लैंडिंग कहा हूँ पेज, कि जिस एक मिनट रुको, देखो अभी समझो। आपको वो सब चीजें बूट कैंप के अंदर बताएंगे। सिंपल सा आपको सर्च करना है system.io। ठीक है, आपको बताया गया मीटिंग के अंदर जी चीज। हम सिंपल से यहाँ पर जी रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन कर लेंगे। ये चीज तो बताई गई होगी भाई, मैं डायरेक्टली आपको दिया गया है, मैं आपको लिंक ही खोलता हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिल सही में आएगा। देखो जी है system.io। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर खोला। अब मैंने यहाँ पर ईमेल डाल देंगे हम। मैंने लाइक आपको एक कोई ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पर, कि मैंने ईमेल डाल दिया। देन ये ईमेल गया। ठीक है, अब मैं ईमेल खोलता हूँ अपना। ठीक है, अब समझते जाना सारी चीज़ों को प्रॉपर। इस लाइक आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही, देन अपने मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे मेल नहीं आई अभी, मेल नहीं आया अभी मेरे पास, मेल का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास मेल नहीं आ रहा है। ठीक है, या मैं दोबारा से करके देखता हूँ एक बार। अब then मैं आगे खोल के देखता हूँ, खुल जाता है तो बेटर है। अभी खुला देखो, देन मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देता हूँ। अभी आया है।
और बता रहा है। हाँ खुल गया देखो। अभी सेकंड चीज के ऊपर हमने खोला, सेकंड लिंक ऊपर अभी देखो। जी, यहाँ तक तो पहुंच जा रहा है, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है। यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। देन किसी ने एक लिंक प्रोवाइड किया होगा। कहाँ गया वो? फनल्स। हाँ देखो अभी। एक मिनट को वेट। हाँ अभी देखो। जैसे ही फनल्स आया, ठीक है, यहाँ पर बैक करके मैं बताता हूँ। देखो यहाँ तक खुला। यहाँ पे सीधा सिंपल जाओ फनल्स के ऊपर। ठीक है, फनल्स के ऊपर जाना है। देन आपको मैंने एक फनल खोल के बताता हूँ, एक देन मैंने व्यू किया। अब व्यू करोगे तो जी मेरा लैंडिंग पेज खुला है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है अटेंशन नेटवर्क मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, कोचेस, कंसल्ट, कोचेस, ट्रेनर, सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो ये मेरा लैंडिंग पेज मैंने बनाया हुआ है, देन मेरा खुला है। इस तरीके से अपने फनल्स पे नहीं गए, आप फनल्स पे क्लिक करना, देन आप व्यू पे क्लिक करना, तो जे आपके सामने जे वाला लैंडिंग पेज खुलेगा। ठीक है, ये मेरा खुला है, देन इसके सामने आपका चिराग का खुल वो उसका खुलेगा, सॉरी किशन का। ठीक है, तो देन यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जैसे जो मैंने हेडिंग बताई है, आप हेडिंग आपने निकाला है तो आप हेडिंग यहाँ से डाल दो। फोटो अपना चेंज कर लो। हेडिंग के हिसाब से जो टेक्स्ट आपको चेंज करने हैं, फॉर्मेट सेम है। ठीक है, फॉर्मेट आपको सेम रखना है। अटेंशन मैंने यहाँ पर लिखा है नेटवर्क मार्केटर्स, कोचेस, एफिलिएट मार्केटर्स, यहाँ पर सीधा सिंपल से कोई अटेंशन, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल, वुमेन्स। ठीक है, इस तरीके जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी लाइक जो भी आपकी मैंने अभी हेडिंग निकाली थी, वो हेडिंग में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप हेडिंग लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ मैंने पर 78 क्वालिटी लीड्स, ठीक है, डेली फॉर योर बिजनेस, जो मैंने हेडिंग लिखा है। आप अपने हिसाब से हेडिंग लिख सकते हो। इस वाली फोटो को चेंज करना है, आप इस वाली फोटो को चेंज कर सकते हो। जो बाकी अब सिंपल सा है, अब जो बोनस लिखा है देखो कि आपको हमारी हमारे साथ बोनस पे क्या मिलेंगे। अब अगर आप हमारी लाइव वर्कशॉप अटेंड करते हो या हमसे 1-to-1 करते हो, यहाँ मैंने लाइव अटेंडेंस को लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। आपको बस सब टैक्स चेंज करने हैं, फॉर्मेट सेम है। जो भी आपके सीक्रेट्स हों, जैसे सीक्रेट मैंने लिखा है हाउ टू जनरेट 78 क्वालिटी लीड्स इन योर बिजनेस, ये मेरा पहला सीक्रेट। ठीक, हाउ टू क्लोज 3 हाई टिकट डील्स एंड गेट 6x ROI, ये मेरा दूसरा सीक्रेट है कि भाई हाई टिकट डील्स को कैसे क्लोज कर सकते हो एंड अपने रेवेन्यू को 6x ROI कैसे ले सकते हो, वो सब चीज। देन थर्ड मैंने सीक्रेट्स लिखा है, तो जो अपनी हाउ टू, हाँ, अब जो मैंने सीक्रेट लिखा है वो आप सीक्रेट भी देख सकते हो। देन अब देखो सोमी, फिर मैंने अपने बारे में थोड़ा फोटो लगा दिया, बस खत्म, पहला पेज खत्म। अब सेकंड पेज के ऊपर आप जाओगे, जैसे आपने शो मोर करते हैं, देखो आपके सामने ये आ गया, नेम नंबर ईमेल आएगा, सामने वाला भर सकता है आपके साथ। अब ये वाला दिखेगा कहाँ पर, वो चीज समझो। ठीक है, यहाँ पर आपका दिखे जो कॉन्टैक्ट है, अब जो भी आपको करना है कॉन्टैक्ट आप वो चीज लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा आपको पूरा। यहाँ से डायरेक्टली ईमेल्स भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, फनल्स आपका लिखा है, कॉन्टैक्ट आपका आएगा, डैशबोर्ड आपका है। ठीक है, मेल्स भी यहाँ से सेंड कर सकते हो डायरेक्टली मेन डैशबोर्ड। अब यहाँ से अगर अब यहाँ पर दो चीज होती हैं। अगर इस चीज को प्रॉपर system.io को पूरे तरीके से यूज करना है, तो आपका इसको लाइक जो पेड प्लान होता है, अगर पेड प्लान लेना है तो पेड प्लान भी ले सकते हैं। अगर नहीं लेना है तो देन आप सिंपल से लैंडिंग पेज बना सकते हो। जिस system.io है ये वर्डप्रेस जैसा, ब्लू होस्ट जैसा, फ्लेक्सी फाइनेंस जैसा काम करता है। तो बस इसमें फ्री के लिए फ्री में लैंडिंग पेज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें वेबसाइट भी आपको डेवलप करनी है तो देन इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वरना सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा लैंडिंग पेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपको लिंक्स दी गई हैं उन्हीं से डायरेक्टली, इस तरीके से। अभी हुआ क्लियर? तो समझ सब कुछ आ गया है, बट क्या चीज कहाँ पर यूज करना है, उसे यूज करना है, ये प्रॉब्लम आ रही है सभी का। ये चीज अभी बताई है मैंने, किस चीज का
किस तरीके से यूज करना है, कोई भी ईबुक या वीडियो कैसे ऐड करें, कहाँ आपको मतलब ईबुक वीडियो से एडिट करनी है? मतलब दिवस, ऋतिक मैं आपको देखता हूँ, ठीक है ऋतिक, मैं आपको, अगर आप मीटिंग के अंदर हो तो आप मैसेज, मैं मैसेज पढ़ नहीं रहा था, मैं सारी चीज़ें समझा रहा था तो। अनम्यूट बाद में करेंगे भाई, पहले सारी चीज़ें क्लियर हो हेलो। जाए। अभी अभी म्यूट कर लो भाई, सारी चीज़ हम लास्ट में करेंगे, पहले हम कवर कर लेते हैं। देखो एक चीज़ समझो भाई, लैंडिंग पेज, एक चीज़ का, लैंडिंग पेज के अंदर आप जहाँ पर बीएसएल लगाया है, ठीक है, बीएसएल के बाद डायरेक्टली आपके पास लीड्स आएंगे, वहां पर आप डायरेक्टली अगर आपको सेल करना है कोई भी ईबुक, आपको डायरेक्टली सेल करना है, मैं मानता हूँ, देखो एग्जांपल समझो, एक चीज का समझना, जो सारी चीजें अभी आपको बताई जा रही हैं, ये आपको सिक्स फिगर इनकम तक जनरेट करने में बताई जा रही है। सेकंड चीज क्या है, जैसे आपको ईबुक सेल करनी है, प्रोफेशनली जाना है सारी चीजें, तो प्रोफेशनली जाने के लिए आपको प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। ई बुक डायरेक्टली आपको लैंडिंग पेज से सेल करनी है तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट पे आप डायरेक्टली एक लैंडिंग पेज क्रिएट करवा सकते हो, वो अपने डेवलपर से आप बोल दोगे जिससे भी अपनी वेबसाइट बनवाइए, वहां से आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज बनाएगा। लैंडिंग पेज उस तरीके से बनेगा कि वहां पर जहां पर वो आपसे फॉर्म फिल कर रहा है, वहां पर वो शॉप नाउ का बटन लगाएगा। शॉप नाउ से आप डायरेक्टली फिर आपको बनाना पड़ेगा एक क्या, एक प्रॉपर ऑटोमेशन, कि भाई उसने आपको पेमेंट किया और देन उसके पास वो सारा एक्सेस चला जाए, तो एक्सेस के लिए एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए होती है, ठीक है, कि देन वो आपको प्रॉपर एक्सेस ले सके। जो सिस्टम डॉट आईओ है, सिस्टम डॉट आईओ से ओनली आप लीड्स को कलेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से, फ्री वाली चीजें बता रहा हूँ मैं, लीड्स को कलेक्ट कर सकते हो, देन आप मैनुअली, चाहे वेबिनार से लेके, चाहे 1 to 1 करके, ठीक है, चाहे बीएसएल के द्वारा, आप अपने कस्टमर से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब डायरेक्टली अगर आपको ई बुक सेल करनी है, डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट सेल करना है वेबसाइट से, तो वो सिस्टम डॉट आईओ से नहीं होगा वो चीज। लाइक कैंडली को कौन, कनेक्ट डिटेल कैसे, देखिए प्लीज, क्या क्या बोल रहे हो भाई, एचपी, कैंडली का कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे देखेंगे? कैंडली का कॉन्टेक्ट डिटेल सिंपल सी बात है यार, तुम थोड़ा देख, उसमें देखो, थोड़ा एनालिसिस करो उस चीज को, उसमें इवेंट का आता है, देन शेड्यूल का ऑप्शन आता है। अब मैं आपको लाइव बता देता हूँ, सिंपल सी बात है सारी चीज, वरना फिर बोलोगे भाई मेरे को डाउट क्लियर नहीं हुए। आज आप लोग जितना जितने डाउट है मैं सारे डाउट क्लियर करके ही जाऊंगा। अभी देखो, कैंडली, कैंडली का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कैंडली का सिंपल सा यूज है। कैंडली मैंने खोला, ठीक है, ये मैं अपना कैंडली खोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको आप लोगों के इवेंट बता दूंगा जिसने भी शेड्यूल किए होंगे, किस तरीके से करना है। मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल का कैंडली का ऐप होता है, ठीक है, मोबाइल में अगर करना है तो प्ले स्टोर पे जाओ, कैंडली सर्च करो, एक ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने से वहां पर आप रजिस्टर करोगे, मैं बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है, माई अकाउंट, ये मेरा अकाउंट खुला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, बाद में मत बोलना फिर, कैंडली का यूज है, कैंडली खुल गया, अगर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे आप डायरेक्टली वेबसाइट से काम कर लो, दोनों चीजें हैं। डेस्कटॉप में कर रहे हो वेबसाइट से करो, मोबाइल से कर रहे हो ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, प्ले स्टोर से, सिंपल चीज है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको नया इवेंट क्रिएट करना है, देन आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, देन आप इवेंट टाइप पे क्लिक करोगे, और देन अपना इवेंट आप क्रिएट कर लोगे। ये सारी चीज, ये चीजें आपको वेबिनार के अंदर अंदर ही बताई गई हैं, इधर बूटकैम्प के अंदर ही बताई गई हैं। अब इसको देखोगे कैसे, तो सिंपल सा नीचे ऑप्शन है शेड्यूल इवेंट, ठीक है, शेड्यूल इवेंट जी दिख रहा है देखो आपको, शेड्यूल इवेंट पे क्लिक करोगे। अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर डिटेल में समझा समझा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आप कर सकते हो, अभी समझो। देन अभी ये शेड्यूल इवेंट में बता देता हूँ, देन मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ किस तरीके से प्रोफेशनल कैंडली का यूज हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब एक चीज, जितने मेरे कैंडली के 1 to 1 यूज हुए हैं, जिन्हें मेरी अपकमिंग मीटिंग है, और जो हमारी पास्ट की मीटिंग निकल चुकी है, सतीश, निकल, अब वो चीज समझो, ठीक है। देखो जैसे कि कल की 15 तारीख के अंदर हमारी 3 मीटिंग फिक्स है, ठीक है, ये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 15 मार्च, 16 मार्च की हमारे साथ ये वाली मीटिंग फिक्स है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब पेंडिंग कौन कौन सी है, देखो अपकमिंग, अपकमिंग के अंदर देखा तो मेरे को जी मीटिंग दिख गई है अपनी। पेंडिंग में देखेंगे तो हमारी पेंडिंग
पेंडिंग में कुछ आया नहीं। पास्ट हमारी जो मीटिंग निकल चुकी है तो हम पास्ट की मीटिंग यहाँ पर देखेंगे। पास्ट हमने किस किस से आज मीटिंग किया है पर्सनली, वो चीज मैंने 1 बजे रोजिना काजी से मीटिंग किया, 3 बजे रविंद्र कौर से मीटिंग किया, 4:30 बजे रुबीना पठान से मीटिंग किया, और 5:30 बजे मैंने रविंद्र सिंह से मीटिंग किया। ये हमारी पास्ट की मीटिंग निकल चुकी है। अब सेकंड चीज, अब आपको भाई यूज करना आना चाहिए किस तरीके से, वो चीज समझो। इसका आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर नहीं लेना है, फ्री वाली चीजें हैं, इसका मत लेना, महंगा है। ठीक है, फ्री वाली चीजें यूज करो। क्रिएट पे क्लिक किया, इवेंट टाइप पे क्लिक किया। अब मैं हर एक चीज आपको प्रॉपर समझाता हूँ। इवेंट टाइप पे आप 1 to 1, ये 4 ऑप्शन है, आप इसमें से किसी पे जा सकते हो। 1 to 1 करना है, ग्रुप में करना है, देन मैं मानता हूँ 1 to 1 आपको करना है। 1 to 1 पे हम गए, ठीक है, सारी चीजें 1 to 1 समझ प्रॉपर समझ लेना। 1 to 1 पे गए, क्रिएट हमें क्या रखना है नाम, हम यहाँ पर कर देते हैं 1 to 1। ठीक है, बस खत्म। हमें कितनी ड्यूरेशन की रखना है, हम मान लेते हैं 30 मिनट की रखना है। हमें जूम कॉल रखना है, अगर आपको जूम कॉल की मीटिंग रखना है, जिस चीज का ध्यान दो, जूम कॉल की मीटिंग रखना है तो आपको अपना जूम यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर जूम कॉल की मीटिंग रखना है तो जूम अपना पहले से कनेक्ट करके रखो, कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर जूम कनेक्ट नहीं है कैंडली से आपका, देन आपका जूम मीटिंग शेड्यूल नहीं होगा। अगर आपने जूम को कनेक्ट करके रखा है, देन आप जूम कॉल सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप फोन कॉल, आप या बाकी के ऑप्शन आप गूगल मीट पे भी कर सकते हो। इन ये सारे ऑप्शन है आपके, इन सारी जगह पे आप कर सकते हो। मैं मेरा जूम ऑलरेडी कनेक्ट है तो मैं जूम कॉल करता हूँ। अब देखो मैंने जूम एडिट कर दिया, जूम सेलेक्ट किया, देन मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर समझना सारी चीजें, फिर बाद में बोलोगे भूल जाए। ठीक है, अब बात मैंने तो अब सही यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन है इवेंट टाइप, 30 मिनट जूम सेशन है हमारा, होस्ट मैं हूँ, 1 to 1 इवेंट है हमारा। अब आ गया शेड्यूल सेटिंग। शेड्यूल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शेड्यूल सेटिंग आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करो। शेड्यूल सेटिंग के ऊपर हम गए, हम अब किस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वो चीज समझो। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया 60 डे कैलेंडर। अब देखो यहाँ पर, अब आया यहाँ पर ये लिखा है देखो इस दिन मैं फ्री हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देन आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ गए। अब आप सिंपल सा है, यहाँ पर मैंने देखो संडे पे क्लिक किया, संडे के बगल में पेंसिल का आइकन दिख रहा है। संडे को मैंने ऑफ करके रखा है कि मैं संडे के साथ किसी के भी साथ 1 to 1 की मीटिंग नहीं करूंगा। तो देन आपको मैंने यहाँ पर ऑफ करके रखा है, तो देखो संडे वाले सारे ऑप्शन देखो कैंसिल है। यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला गोल दिख रहा है, मतलब हमारे इस दिन में अवेलेबल हूँ, संडे वाले दिन में अवेलेबल नहीं हूँ किसी पर्सन से। आप जिस भी दिन अवेलेबल नहीं है, उन सारे में अवेलेबल लिख सकते हो। देन अब देखो, मैं मानता हूँ कि आप संडे को भी अवेलेबल हो, सातों दिन अवेलेबल हो, लेकिन टाइम का आपको टाइम का इशू है। आप देखो यहाँ मंडे को मैंने क्लिक किया, भाई मंडे को, अब हम यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। क्लियर, देन अभी देखो पेंसिल वाले आइकन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब आपके सामने इतनी सारी चीजें खुल गई। अब देखो एक चीज, अब यहाँ पर समझो, मंडे को मैंने लिखा है 10 बजे से लेके 6 बजे तक मैं फ्री हूँ। ठीक है, 10 बजे से मैं लेके 6 बजे तक मीटिंग कर सकता हूँ सबके साथ, क्योंकि मेरा वर्क करने का टाइम 10 बजे से 6 बजे तक है। मैं 1 to 1 10 बजे से 6 बजे तक जाता हूँ लोगों के साथ, इसके बाद नहीं जाता हूँ, क्योंकि शाम की मीटिंग रहती है मेरी, इसलिए मैंने नहीं किया है। अगर आपकी मीटिंग, अगर आप जिस टाइम पे फ्री हो, देन आप यहाँ से लिखो, अब 12 बजे से हो 12 बजे से करो। 12 बजे से कितने बजे तक हो, 12 बजे से मैं मानता हूँ अब 12 बजे से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 बजे से आप ओनली 3 बजे तक ही फ्री हो। 3 बजे तक, 3 बजे के बाद आपकी छुट्टी है, आपका कोई काम है भाई 2 घंटे के लिए मेरे को मार्केट जाना है, सिंपल सी बात है, और 5 बजे के बाद मैं फिर फ्री हूँ, और मेरे को अब रात के 10 बजे तक काम करना है। तो हम सिंपल सा है, हम फिर से हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल सा 5 बजे के बाद हम फिर फ्री हैं। और हम कब तक फ्री हैं, हम 10 बजे तक फ्री हैं भाई, सामने वाले को हमने बता दिया हम 10 बजे तक फ्री हैं। आपको जितने दिन आप सिंपल, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं मंडे के दिन 12 से 3 बजे तक मीटिंग करूंगा, 2 घंटे का मैं गैप लूंगा, फिर 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मीटिंग करूंगा। क्लियर, इस तरीके से अपना डे बाई डे शेड्यूल आप बना सकते हो। डे बाई डे आप अपना शेड्यूल बना सकते हो कि हम किस दिन किस डेट को अवेलेबल हैं, कितने घंटे के लिए हम अवेलेबल हैं, कितने घंटे हम मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कर सकते हो, आप 3 करो, चाहे 10 करो, ऐसे प्लस के आइकन पर क्लिक करते जाओ, आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन होती जाएगी। इस लेवल पर कस्टमाइजेशन आप करो इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर सिंपल सा, मैं 6 बजे से फ्री हूँ, मैं 6 बजे से अपना होल्ड कर देता हूँ, 6 बजे से लेके रात शाम के 6 बजे तक बस, सॉरी 10 बजे से लेके, जी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपका देखो टाइम सिलेक्ट हो गया आपके अकॉर्डिंग, आपके कैलेंडर के अंदर भी आ सकता है, आपके कैलेंडर के अंदर शो करेगा, ये भी आपका जो कैलेंडर है इसके अंदर शो करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब आपका टाइम सिलेक्ट हो गया है यहाँ पर सारी चीजें।
एंड अब इसके बाद आता है आपका, हमने टाइम सेलेक्ट किया। अब देखो ये पूरा आ गया, आप सारी चीज यहाँ पर आपको देखेगी, डेली लिमिट, नो समय, जो भी आपको सेट करना है इसमें सेट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसके बाद आएगा आपका बुकिंग पेज ऑप्शन। भाई हम बुकिंग तो कर रहे हैं लोगों से, पर हमें लोगों की कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बताओ भाई, कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। हमें लोगों हम लोगों से किस पर्पज से मीटिंग बुक कर रहे हैं। हम लोगों को सेल करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, हम किस लिए मीटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपका किया 1 to 1, तो 1 to 1 हम किस लिए कर रहे हैं, वो चीज आप सुनो, उसके हिसाब से अपनी क्वेश्चन क्वेश्चन डिजाइन करोगे। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन आए होंगे, जो जिस पर्सन ने मेरे को अभी बुक किया होगा, उसके बाद अलग क्वेश्चन आए होंगे। जो हमारे लिए बूट कैम्प के लिए बुक करता है, उसके लिए अलग क्वेश्चन जाते हैं। तो अपने क्वेश्चन आप यहाँ पर ऐड आ क्वेश्चन करके कर सकते हो, ऐड आ क्वेश्चन करोगे। देन आपने जो भी चीजें लिखी, यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने, और देन मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया। और देन अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर कितने तरीके से लेना चाहते हो, ये भी तो चीज समझो, कितने तरीके से लेना चाहते हो। एक लाइन के अंदर लेना चाहते हो, मल्टीपल लाइंस के अंदर लेना चाहते हो। जैसे आपने लिख दिया कि लाइक आपका पेमेंट कितना है, आप सामने वाले पर्सन ने लिख दिया 50,000, एक लाइन के अंदर हो गया। लेकिन अब आपने लिखा कि लाइक आप अपने बिजनेस के बारे में मेरे को डिस्क्राइब कीजिए, एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो एक लाइन के अंदर नहीं लिख पाएगा, उसके लिए मल्टीपल लाइन चाहिए, तो देना मल्टीपल लाइन है, बस सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपको अपने चेकबॉक्स लाइक ऑप्शन वाले क्वेश्चन देने हैं, देने यहाँ पर आप जैसे लिखा तो मेरे को मेरी आपकी इनकम कितनी है, आपकी मंथली रेवेन्यू कितनी है। अब आपने ऑप्शन दिया 10,000 to 15,000, 15,000 to 50,000, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हो। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है। फोन नंबर चाहते हो तो फोन नंबर पे क्लिक कर दो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोन नंबर लिखा जाए क्वेश्चन में, तो फोन नंबर सिलेक्ट कर दो, सिंपल सी चीज है। देन आपने ये चीज किया, देन डन पे क्लिक कर दो। ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया, देन ये क्वेश्चन आ गया देखो नीचे। अब इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से अरेंज में कैसे लेके आना है, अरेंज ही तो करेंगे। देन देखो जी सिक्स सिक्स डॉट दिख रहे हैं, सिक्स डॉट को आप जितना ऊपर नीचे करते रहोगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको जहाँ करना है वहां वो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया, ऊपर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी चीज है। अब अगर आपके पास, अगर आपको पेमेंट लेना है, अगर आप किसी भी तरीके का पेमेंट लेना चाह रहे हो भाई, कि मेरे पास 1 to 1 मीटिंग है, मैं कोई फ्री नहीं हूँ भाई, मैं किसी का क्यों मीटिंग करूँ, आधा घंटे 1 घंटे में फ्री में नहीं करूंगा मीटिंग, मेरे को तो चार्ज है भाई 1 घंटे का, 1 घंटे का 1,000 रुपये चार्ज है। तो हम यहाँ पर पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं, ऐड पेमेंट कलेक्ट, कलेक्ट पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम अपने पेमेंट मेथड को लगा सकते हैं। आप फोन पे लगा सकते हो, गूगल पे लगा सकते हो, नंबर लगा सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी रेजर पे, इंस्टा मोजो, जो भी है आप वहाँ पर लगा सकते हो, सिंपल। अब पेज कंफर्मेशन पेज, लाइक जो पर्सन बुक कर रहा है कॉल, उसके पास जब बुक करेगा तो उसके बाद कौन सा पेज जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले कैंडली कंफर्मेशन पेज। अब यहाँ पर अपने हिसाब से आप पेज कस्टमाइज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। डिस्प्ले पेज ये आपका फ्री है और ये वाला आपका पेड है। अगर आप पेड यूज कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा, अगर आप फ्री कर रहे हो तो देन आपके लिए फ्री वाला ऑप्शन है। देन आप यहाँ पर लिंक्स भी कर सकते हो, अब जो भी आपको यूज करना है, लाइक लिंक यूज करना है वो आप कर सकते हो। देन सेव एंड क्लोज करोगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आप, सिंपल। देन यहाँ पर आपका, अगर आपके पास प्रीमियम है, सब चीजें हैं, अगर प्रीमियम आप यूज कर रहे हो तो देन यहाँ पर आपने रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली रिमाइंडर्स के लिए आप कैलेंडर इनविटेशन कर सकते हो, ईमेल्स रिमाइंडर्स कर सकते हो, टेक्स्ट रिमाइंडर्स कर सकते हो, मेल फॉलोअप कर सकते हो। मेल फॉलोअप के अंदर मेल फॉलोअप ऑन करोगे, देन यहाँ पर आपको मेल, जो मेरा प्रीमियम नहीं है, देन आप प्रीमियम लोगे तो आपके लिए ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप ईमेल रिमाइंडर्स भी कर सकते हो, ईमेल्स फॉलोअप ऑलरेडी लगा सकते हो। जिसने मेल जिसने भी मतलब फिल किया होगा, उसके पास मेल्स जाएगा। जैसे किसी के 4 बजे मीटिंग है, उसके बाद आधा घंटे पहले मेल, आपने सोचा है कि आधा घंटे पहले ये वाला मेल जाना चाहिए, तो आधा घंटे बाद पहले उसके बाद सेम मेल चला जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉलो अप मेल ऑटोमेटिकली आएंगी, लाइक रिमाइंडर्स मेल ऑटोमेटिकली जाएंगी, सब चीज ऑटोमेटिकली जाएंगी। देखो यहाँ अपग्रेड करने के लिए बता रहा है, ये सारे ऑप्शन हमें चाहिए तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको चाहिए तो देन आप अपग्रेड कर सकते हो, सिंपल। देन हमें कंफर्म, इसके बाद हमारी सारी चीजें सेटअप हो गई हैं। देन डायरेक्टली हम शेयर पे क्लिक करेंगे, और देन सिंपल सी कॉपी लिंक करेंगे, जहां पर हमें लगाना है वहां पर हम लगा सकते हैं, सिंपल। कॉपी लिंक करके देन हमें यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक नहीं करोगे सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो डन डन पे हमने क्लिक किया, डन पे क्लिक किया, देन हमारा 1 to 1 इवेंट फिक्स हो गया, क्लियर। डायरेक्टली हमें यहाँ पर कॉपी बुक का, अब जो भी इस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल करेगा और या कैंडली के साथ आपकी मीटिंग बुक करेगा, वो दिखेगा कहाँ, शेड्यूल इवेंट पे। यहाँ पर आपको मेल भी आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, देखो मेल, मेरे पास मेल भी आई है, अभी देखो जी आई है, देखो। कन्हैया जी आपने भरा था 10 बजे के लिए, 16 तारीख में मेल आई है, देखो ये है पूरा, आया है, आपकी आपकी डिटेल पूरी मेरे पास आई है।
आपका नंबर, आपका लर्निंग है, शेयर 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 10 to 15 के रेवेन्यू है, जो भी है आपका, सारी चीजें तो आपके पास मेल भी आएंगी। मेल के साथ साथ आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आएगा कैंडली की तरफ से। ठीक है, जो देखो संजीव कुमार ने भरा है, संजीव कुमार का आ गया। जे संजीव कुमार ने, अभिषेक ने भरा है, हर एक जो भी आपके साथ मीटिंग बुक करेगा उसका मेल भी आएगा। उसका कैंडली पे, अगर आप मोबाइल में कैंडली ऐप डाउनलोड करोगे तो एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि भाई मीटिंग बुक हुई है। कैंडली का यूज इस तरीके से करना है। कैंडली का यूज आप डायरेक्टली ऐड में भी कर सकते हो। जैसे आप कोई बड़ी सर्विस सेल कर रहे हो तो डायरेक्टली आप ऐड में होम होम लैंडिंग पे सब मत लगाओ, डायरेक्टली आप लगाओ कैंडली का लिंक। डायरेक्टली कैंडली ऐड में, ऐड लोग देखेंगे, डायरेक्टली कैंडली बुक करेंगे, देन आपके पास मीटिंग आ जाएगी, सिंपल सी चीज। देन जो भी प्रोफेशनल ऐड हैं, जैसे यहाँ जो हमारा मैनेजर है, वो हमारा हमारा मैनेजर कैंडली का यूज ही करता है ऐड में। उसके बाद डायरेक्टली बिजनेस होना चाहते हैं इस तरीके से, तो वो चीज समझो। हमारा ईमेल किस नेम से जाएगा, तो आपका ईमेल उसी नेम से जाएगा जिस नेम से आपने कैंडली बनाई हुई। क्लियर? सर अगर हम सर अगर हम चाहते हैं हमारी कंपनी नेम से मेल जाए तो कैसे होगा? क्या पेड पेड नहीं करना होगा? जहां पर आप अपना नेम लिख रहे हो वहां पर अपनी कंपनी का नेम लिखो, सिंपल सी बात है, कंपनी के नाम से जाएगा। सर पेड ये में तो जूम इसके इसके अंदर बहुत, हाँ, देख, हाँ, बताइए। सर ये तो जूम का आपने बता दिया, लेकिन अगर हम फोन कॉल करें, हम पे सेट करेंगे तो कैसे? क्या? मैं फोन नंबर मांग रहा है तो किसका फोन नंबर? फोन नंबर? जैसे आपने, हाँ आपने जूम पे, मान लीजिए जूम कॉल पे आपने इसको बता दिया कैंडली को, लेकिन अगर हम फोन पे अगर हम इसको सेट करें तो वो फोन नंबर मांग रहा है, तो किसका फोन नंबर देंगे? आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर। मैं मोबाइल पे बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, सिंपल सी चीज है। स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की? अभी देखो, जो मैंने डायरेक्टली खोला कैंडली, देखो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास, सॉरी, मैंने ऐप डाउनलोड करके रखा है कैंडली। जो मैंने कैंडली खोला, ठीक है। जी जी, अच्छा। अब मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, आप लॉगिन करना है, आप लॉगिन कर लेना। ठीक है, देन सेम टू सेम खुलेगा, देखो मोबाइल के अंदर भी सेम टू सेम खुलेगा। देखो नीचे देखो शेड्यूल इवेंट का ऑप्शन है, शेड्यूल हाँ इवेंट बिल्कुल। पर क्लिक करोगे आपके पास शेड्यूल इवेंट दिख गए। जो चीज़ मैंने लैपटॉप में करके बताई है वही चीज़ आपको मोबाइल में भी करनी है। देखो यहाँ पर सीधी सी है, जो आपकी सेटिंग है आप सेटिंग कर सकते हो, सिंपल। प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास करूँ सारी इवेंट मतलब वो आ जाएंगे। यहाँ पर देखोगे 1 to 1 इवेंट करना है, ये सारी चीजें। है, हाँ सही है। सर वन टू वन करें? 1 to 1, हाँ, 1 to 1 पे क्लिक करिए, देन आपको अच्छा। डायरेक्टली इस पे दे देगा, क्रोम पे। देन अपनी, देन यहाँ पर अपनी शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पर आप लॉगिन कर लेना अपनी ईमेल से, गूगल से। यहाँ पे गूगल से मैं लॉगिन करके बता देता हूँ, देखिए। जी मेरा लॉगिन हो गया, देख लीजिए। अभी देखो सेम ही ऑप्शन आ गया ना, जो मैंने आपको लैपटॉप में करके बताया है। अब यहाँ फोन कॉल पे आप, फोन कॉल पे, क्या? फोन 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 कॉल? कॉल पे check करें। हाँ देखो, जो मैंने इवेंट का नाम डाला, फोन कॉल किया, अब यहाँ पर शेड्यूल इवेंट ये कर दिया, देन, अरे भाई, ये आ गया फोन कॉल, आ गया, देन कंटिन्यू, सिंपल। फिर ये सारी चीजें आ गई, अब देखो सारे ऑप्शन आ गए आपके, से जो ऑप्शन वहां पर आ रहे थे, अब देन यहाँ पर कर सकते हो बस, वो सिम टू सिम। बस फर्क देखो, लैपटॉप में करोगे तो इसमें ये हो जाता है कि सारे ऑप्शन सामने दिख जाते हैं। मोबाइल के अंदर सारे ऑप्शन नहीं दिखते, मोबाइल के अंदर छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, उसके अंदर इसके अंदर उसके अंदर इस तरीके से होता है। तो वो चीज इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अभी बताइए भाई, और किसी को कोई डाउट? जी हाँ, मेरा है। हाँ बताइए। जी। जी, तो मैं ये पूछ रहा था, वो कल भी मैंने किशन जी से
ये पूछने की कोशिश की थी पर हो नहीं पाई थी बात। हम्म। अ, तो लीडर जनरेशन का पूछ रहा था कि उसका फिर हल बताइए क्या है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक ना ही बोर्ड कैंप के अंदर बताया गया, ना ही क्लासेस के अंदर बताया गया है कि भाई हमने लीड जनरेट कैसे करनी है। भैया आपको इतना कॉमन सेंस आपको ऐड बताया गया है। फेसबुक ऐड से जी आप हाँ। लीड जनरेट करते ही हो। हाँ जी। डीएम वो से आप लीड बताया जनरेट गया है। करोगे या करोगे? जी हाँ। हाँ। तो आपको वही चीज मैंने बताई थी जब मैंने शुरू में ही आपसे बात की थी, वो ही बोल रहा हूँ कि हाँ। उसमें फिर वही तो मेन मेरी दिक्कत है। इसी इसीलिए तो मैंने आपका ये बूट कैंप ज्वाइन किया है। वही तो मेन, वही तो प्रॉब्लम आ रही है मुझे मेजर। वहां से एड्स मेरी चल नहीं रही है। तो उसका हल वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसका मुझे कुछ हल दीजिए, कुछ सॉल्यूशन दीजिए कि क्या करूं एड्स ऐसा। एड्स अगर आपका नहीं चल रहा है, अगर आपको चलवाना है, मैं अपने एड मैनेजर का नंबर दे दूंगा, आप उसके साथ 1-to-1 मीटिंग कर लो। वो आपका प्रॉपर ऐड चला देगा। मेरा टेस्टेड मैनेजर है, मेरे ऐड चला रहा है। ठीक है। अगर आपको खुद से करना है तो भाई थोड़ा वेट कर लो। ठीक है। ऐड मैनेजर आपकी क्लासेस देगा, पहले बाकी की क्लासेस हमारी हो जाने दो, देन ऐड की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। ओके। अब देखो, एक दिन, 3 दिन या 4 दिन के अंदर हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। अब ऐड ऐड का टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने लास्ट में रख जी के रखा है। वरना जी जी। सिंपल से नहीं मैं ज्यादा ये चक्कर पूछ रहा में। हूँ तो उस टॉपिक के अंदर सब कुछ कवर होगा, वो सब सभी चीजें ऐड के बारे में। हाँ, ऐड। ठीक है जी। और दूसरी चीज है, बाकी आपके साथ वो पर्सनली मैंने मीटिंग भी करनी थी, तो आज रात फ्री हैं आप? मैंने आगे प्रोग्राम के बारे में ही इसी मतलब की जो कि ये कल प्रोग्राम दिया था, इसी के बारे में मैंने आगे आपसे बातचीत करनी थी कि आप एक्चुअली में मेरी जो कि मुझे नीड है आगे, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स है उनमें मेरी मदद कर सकते हैं, उसमें आप अच्छे रिजल्ट मुझे दे सकते हैं। आप पूछिए भाई, मैं इसीलिए बैठा हूँ, पूछिए। जी। तो उसके अंदर एक तो जैसा कि अब मैं सबसे पहले तो मेरी रिक्वायरमेंट यही है, मैं कुछ अपने लिए एजेंसी देख रहा हूँ या फिर कोई हम्म। मतलब कि कुछ कि जो कि पेड एड्स मेरे सब कुछ वो मैनेज करे। पहली रिक्वायरमेंट। हम्म। दूसरी रिक्वायरमेंट मैं चाहता हूँ कि मैं जो कि मेरी टीम है उसको भी कोई एक हम्म। ऐसा लीडर मिले जिसको बिजनेस की अच्छी खासी एजुकेशन हो, वो टीम को भी हैंडल कर सके। दूसरी हम्म। रिक्वायरमेंट मेरी ये है। तीसरी हम्म। रिक्वायरमेंट है वो वो उन्होंने बताया था किशन जी ने। तीसरी रिक्वायरमेंट मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्रांडिंग होती जाए, सोशल मीडिया सब कुछ वो अपने आप मतलब कि सही तरीके से मैनेज, वहां पर कंटेंट वो सब कुछ होता रहे। तीसरी हम्म। रिक्वायरमेंट ये सभी चीजें मैं चाहता हूँ। तीन ही रिक्वायरमेंट है आपसे? जी हाँ। और इसके अलावा और कोई हो तो बताओ। बाकी देखिए वो हर किसी की होती है, ग्रोथ और रिजल्ट्स की। हाँ, जी देखो, हाँ। ग्रोथ एंड रीजन अब यहाँ पर समझ लेना। ठीक है। मैं किसी भी चीज को बोलता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ भाई, जो अंदर जो मेरे को पता है वो चीज मैं बोलता हूँ। ठीक है। जी मेरा कोई मकसद किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं हर एक चीज जी समझता हूँ। लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी चैट जीपीटी के, मैंने पूरे चैट जीपीटी के फॉर्म्स यूज करना मैं बता दिया है, स्टार्टिंग से अगर जी देख रहे होगे तो। पेड एड्स और टीम हैंडलिंग, ये दोनों चीजें एंड ये दोनों चीजें हैं। ठीक है। कोई भी जी एक पर्सन हैंडल करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, आप हमारे इनर सर्कल के अंदर अगर आते हो तो पेडर्स हमारी साइड से 15 दिन तक हमारी साइड से फ्री है, क्योंकि हमारा इतना चार्ज है। हमें 15 दिन के बाद आप अपने हमारे मैनेजर का जो भी चार्ज है वो आप मैनेजर का चार्ज पे करोगे, देन आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है। टीम हैंडलिंग। ठीक है। टीम हैंडलिंग की जो बात होती है, टीम हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। टीम हैंडल करने के लिए आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सारी आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। टीम हैंडल आपके अकॉर्डिंग होती है। आपकी टीम को एजुकेट जो कर सकता है, एजुकेशन हमें मान सकता हूँ कि एजुकेट, अगर आप हमारे इनर सर्कल के अंदर आते हो देन हम एजुकेट कर देंगे आपकी टीम को। ठीक है। जी जी। मैं एक मैं वही बात कर रहा हूँ मैं कि एजुकेशन ही मैं चाहता हूँ कि मतलब कि उनकी टीम के कारण बिजनेस की ग्रोथ ना रुके, बिजनेस के रिजल्ट्स ना रुके, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिलती रहे। मतलब कि 1 वीक, मतलब कि 1 महीने में कम से कम, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूँ, 2 से 3 ट्रेनिंग उनको प्रॉपर मिलती जाए, जिससे आप अपना एक तो बिजनेस टीम की। बताइए। आप अपना हमारा बिजनेस कोचिंग का बताइए, रहता है। आपका क्या कोचिंग में सिखाते हो आप? जी मेक मनी ऑनलाइन सिखाते हैं हम लोग। जैसे कि अब बाकी हमारा मेक मनी कंसल्टेंसी का रहता है मेक वो। मनी ऑनलाइन किस तरीके से मेक मनी ऑनलाइन?
तो उसके लिए हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहता है। उसके लिए हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं। वेबिनार्स में उनको पूरा गाइड करते हैं। बाकी जो जैसे डाउट्स रहते हैं वो लेते हैं। तो फिर जो जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको हमारी पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाता है। एक चीज मेरे को यहाँ पर क्लियर करो, मेक जी मनी ऑनलाइन आप सिखा रहे हो, ठीक है, जी हाँ। तो मेक मनी ऑनलाइन किस फील्ड में सिखा रहे हो, ये चीज समझो। आप क्रिप्टो ओके मार्केटिंग तो सिखा रहे हो लोगों को, क्या नहीं सिखा नहीं रहे हो? उसमें हम उनको मतलब कि खुद का ही बिजनेस रन करना सिखाते हैं कि कैसे आप जो कि खुद स्टेबल पहले कैसे मैंने हो, बताया था। एजेंसी हाँ बिल्ड जी हाँ जी, करना कि कैसे सिखाते आप हो, खुद का राइट? ऑनलाइन बिजनेस कर हाँ सकते हैं, कैसे आप खुद की स्टार्टअप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, वो सभी चीजें। हाँ, हो जाएगा खुद का बिजनेस, जी हाँ। हम्म, हाँ, हो जाएगा। टीम हैंडलिंग हो गई तुम्हारा तुम्हारा जी। देखो, पेड जी हाँ। एड्स, एक सिंपल देखिए सा मेन सॉल्यूशन देता हूँ। इसमें जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है सबसे बड़ी, वो एक ही है, वो है पेड एड्स की। क्योंकि सबसे बड़ी मेरी दिक्कत वही है, और उसी के लिए ही मैं बूट कैंप में आया हूँ। सबसे बड़ी मेरी मेजर प्रॉब्लम पेड 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 एड्स की एड्स, प्रॉब्लम है। हाई देन क्वालिटी पेड लीड एड्स अगर जनरेशन। आप आज सीखने जाओगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम 5 से 6 मंथ लग जाएंगे। जी देखिए सीखा तो हुआ है मैंने, वही दिक्कत है, सीखने के बाद जब इम्प्लीमेंट करते हैं, कर कर देखते हैं, वो नहीं हो पाता है। वो भी छोड़िए, पैसे एक भी लाखों में लगाए एक हैं, एक वो भी मेटा ने खाए हुए हैं, मेरे दबाए हुए हैं। एक चीज समझो, ठीक है। जो आप मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा मार्केट में, मैं मानता हूँ उससे 10 गुना, मिनिमम कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा मैं पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हूँ मार्केट में। जी नहीं, मैं ये कदे भी बात नहीं मान सकता हूँ कि वो छोड़िए, तो सिम, आपने मेरे तो सिंपल जितनी सी हाँ तो इन्वेस्टमेंट सिंपल सी फेसबुक चीज है, एड्स एक में ही सिंपल नहीं सी चीज होगी। समझो। और हाँ, एक बताइए। सिंपल सी चीज समझो, एक सिंपल सी चीज समझो। आपका एड बैन क्यों हुआ? आपका बैन एड इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल एड मैनेजर से एड नहीं चलवाया। आप खुद से वो सारी मैंने चीजें हैंडल आपको करने जब में मैंने लगे हो। मैं और खुद से बताता हूँ सारी चीज आपको हैंडल वो। करोगे तो भाई सारी चीजों के अंदर एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो ना। तो सिंपल जी सी बात है। नहीं, मैं मेरे वो शुरू में ही अभी आपको सभी वेबिनार में जब शुरू में आपसे बातचीत हुई थी, वो सब कुछ चिट्ठा मैंने बयान किया था। नहीं, हमने सिम, फ्रीलांसर्स को भी हायर किया है, हमने डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को भी हायर किया है, एजेंसीज तक को हमने हायर किया है, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उन तक के एजेंसीज को हम्म, हमने हायर किया हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तब भी। अब मीट और एड्स कुछ बताइए, भी नहीं हो अब रहा है। हमारे हाथ में क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप खुद ही आपके बता लिए दीजिए। मैं आपको सुरेश प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जो मेरा एड मैनेजर है, जो 30,000 रुपये मंथली लेता है, मैं उसको आपके लिए हायर करवाता हूँ, ठीक है, आपकी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए। आप उसको 30,000 पे करना, ठीक है। वो आपके लिए प्रॉफिटेबल एड रन करके देगा। आपका सीपीसी मार्केट में सबसे कम जाएगा, हमारा मार्केट में सबसे कम सीपीसी जाता है, और सीपीआर और सीपीएल, ठीक है। उसमें कितना आपको नहीं जाता है जी? आएगा कोई प्रॉब्लम। आपका हमारा कितना जा रहा है सीपीआर पर लीड? ओनली ज्यादा से ना 14-15 रुपए में जाता है, ठीक है। लीड्स पे चलता है एड, मैक्सिमम चौदह जी पंद्रह जी, रुपए वही जाता है, करूँ कि मतलब कि ठीक क्लिक है। पर कॉस्ट कितनी आ रही है हाँ, आपको एक लीड की? क्लिक पर रेजिडेंट सीपीआर जी हाँ। 14-15 रुपए, 15 रुपए, सोलह ओके। रुपए 17 रुपए, इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, हमारा सीपीआर। ठीक है, आपने एजेंसी पता नहीं किस एजेंसी को हायर किया है भाई, मैं तो समझता नहीं हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल एड मैनेजर को हायर करोगे, ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। या तो आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया, आपको चूना लगाया है, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो आपको नेगेटिविटी आ गई है। भाई हमारा हमारा इतने टाइम से एड चल रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। पर्सनल, वो भी एजेंसी बेस्ड अकाउंट नहीं है अभी हमारा, पर्सनल मैं अपनी एड मैनेजर पे चलाता हूँ, देखिए हमने ठीक तो है। सब सब कुछ हमने कर कर देखा है, हमारी नहीं एड्स चली है। और अब मैं दूसरे आपके दूसरे बिजनेस के लिए हम लोग चलाते हैं एड्स, तो फट से चल जाती है, अगर अपने लिए चलाएं तो नहीं चलती हैं। अब वही भाई तो बात है, आप ये गलत मेरी तरीके, खुद की समझ से पर ये बात है। आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो एड के अंदर, आपके ऐड बैन होंगे। आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बात करोगे, आप गारंटी से रिलेटेड बात करोगे, आपके बैन होंगे ही होंगे। भाई एक ऐसा एड मैनेजर रखा जाता है जो आपको एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखे कि भाई इस तरीके से नहीं होगा। मेरे वेबसाइट में आज प्रॉब्लम आया, मेरे एड मैनेजर ने एड ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया कि पहले वेबसाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, देन हम एड रन करेंगे। तो इतना एक्टिव एड मैनेजर होना चाहिए आपके पास। अगर अगर मेरा एड चलता रहता, मेरा ट्रैकिंग नहीं होता, मेरा पैसा बेचता है, इतना आपको एक्टिव रहना चाहिए आपका मैनेजर। हमारे पास 2 एड मैनेजर हैं, ठीक है। अब वो चीज है, आपको एड मैनेजर चाहिए तो अब मैं प्रोफेशनल एड मैनेजर देता हूँ, आपको प्रॉफिटेबल रन करके देगा वो पैसा। उसमें मेरा कुछ भी नहीं और है, डायरेक्टली मैं आपको 1 to 1 अगर करवा दूंगा। वहां पर भी बस यही दिक्कत आ गई जो कि अभी तक मुझे आ रही है, भाई ऐसा तो मुझे सिंपल हर सी कोई चीज बोलता है कि है। भाई आपको गारंटी रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको भाई डबकाना मिलेगा, फलाना मेरे मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। भाई आप अब इसका मैं सोल्यूशन कुछ भी नहीं दे सकता हूँ।
इसका मैं क्या, मैं जी हाँ। कोई आपका सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा ऐड जो चला रहा है, लाइक मेरा ऐड जो चला रहा है, मैं उसी का नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, लाइक जी जो मेरे को रिजल्ट ला के दे रहा है वो आपको भी दे सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी से अच्छा बंदे से आपको ऐड चलवाने के लिए बोल रहा हूँ। वो प्रॉपर B2B कंपनी के साथ डील करता है, ठीक है। वो सिर्फ 3 नीच के अंदर ही ऐड चलाता है, ठीक है। ऑफलाइन बिजनेसेस और लाइक कोचेस, कंसल्टेंट और कोचिंग इंडस्ट्री वाले, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग वाले कुछ भी नहीं करता है वो। एक ऐसे ऐड मैनेजर को हायर करो जो आपसे आपसे आपके लेवल का हो, नॉलेज रखता हो उसके अंदर, वो चाहिए। अगर जी आप हाँ, किया छात्र छात्र है, बंदों पर को हायर करोगे तो मतलब ही नहीं वही है। है, पैसे डूबे ही हैं, पैसे तो डूबे ही हैं, उसका तो अफसोस रहेगा अरे ही भाई, पूरी जिंदगी एक भर। एक एक एक, एक साथ में चीज समय समझो भी ऋतिक। बर्बाद गया है एक बहुत मैं ही ज्यादा। मैं एक चीज समझो ऋतिक, एक सिंपल सा बोलता हूँ। किसी भी पर्सन को आप अपनी समस्याएं सुनाओगे, वो उसका हल बिल्कुल नहीं है। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, इस चीज को एक्शन प्लान में लेके आओ भाई, आपको रिजल्ट जी आएंगे। देखिए, समस्याएं बता कौन रहा है? मैं जो मेरे साथ हाल ही में हुआ है, मैं उसको एक तरह की सलाह दे रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ उसको कि भाई तू पहले से सावधान रहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा बार बार हो रहा है, तो तू पहले से तैयारी रख अपनी। देखो अब सिंपल ऐसा सी बात है। थोड़ी अब ना कि अब आपके साथ बार बार क्यों हो रहा है इसके बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ। मेरे साथ अब तो ये तो नहीं हुआ है भाई। इस बात का तो जी मैं 5 साल प्लस हो गया, मैं खुद जवाब ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको कैसे दे दूं जवाब? वो मेरे साथ अब तो नहीं पता हुआ है। नहीं मेटा की हमारे साथ कुछ दुश्मनी है, कुछ बुराई है, कुछ हमने बिगाड़ा हुआ है मेटा का, लिया पता नहीं क्या वो चाहता है, हमारी तो खुद की समझ से बाहर है। हम क्या बताएं अब किसी को? किसी मेटा कोई आपके घर का पड़ोसी नहीं है जो आपसे दुश्मनी कर ले, तो भी उसके अब पास पता करोड़ों नहीं लोग हैं। कुछ होते भी और है। अब अब हमारे वो साथ तो चीज मेटा नहीं ने होता है। वो चीजें की हुई है जो कि आज से पहले मेटा ने किसी और के साथ नहीं की है। अब क्यों की है, क्या उसके पीछे की वजह है, क्या कारण है, हमें क्या देखो मालूम, हमें तो खुद नहीं पता है। लाइक ऑर्डर नाउ और बाय नाउ पेज आपको बनाने हैं, लाइक तो आपका वेबसाइट होगी, रचना है ना। वेबसाइट बना के देन वहां से आप लैंडिंग पेज बनवा लीजिए। लैंडिंग पेज बनवाने के बाद देन वहां से आप जो आप परचेज वाली चीजें, परचेज वाला ऐड चलाओगे तो वहाँ पर वो सब चीजें कर लेना। लैंडिंग पेज बनाया जाता है जी परचेज वाले, इसके अलग अलग लाइक टेम्पलेट्स होते हैं। आप टेम्पलेट्स बनवा लीजिए, अगर हमारा वेबसाइट है तो आपका परचेज पेज आपका बन जाएगा, ऑर्डर वाली पेज आपका बन जाएगी, ठीक है। हाँ, अब देखो ऋतिक सिंपल और सा, जो भी आपने प्रॉब्लम मेरे को बताई थी। हाँ, पेज वेबसाइट नहीं है तो देखो सिंपल, वेबसाइट नहीं है तो कैसे बनेगा? वेबसाइट तो आपके पास चाहिए होगी ना। वेबसाइट तो मेन चीज है भाई, किसी ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस को रन करने के लिए वेबसाइट तो सिंपल सी चीज है, वेबसाइट तो चाहिए होती है। लाइक एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए होती है। आप फ्लेक्सी फनल से बना सकते हो, ठीक है, या लाइक से बना सकते हो, ब्लू होस्ट बना सकते हो, ये भी चीज़ है। और इसको जी, हाँ, आपका और पेड हमारा हमारा मैं हम जी बताइए। एक चीज ये देन पूछ रहा हूँ मैं, फिर ये फेसबुक संदीप मतलब स्टार्ट ये करो। एड्स की इसी महीने होंगी जी ये सभी क्लासेस एड्स वाली? मंडे से ऐड वाली क्लासेस, अभी आपको बाकी की सारी क्लासेस मिलेंगी। अभी फॉलो अप, इनविटेशन, टाइम मैनेजमेंट, बाकी की सारी क्लासेस जो रह गई हैं वो क्लासेस आपको मिलेंगी। देन हम अपने एड मैनेजर से प्रॉपर आपको क्लासेस दिलाएंगे, वीक में 2 क्लासेस, ठीक है। तो पहले हमें बाकी का बिजनेस स्टेबल करना है, ऐड तो बात की चीज है, ऐड बाद में आती है। देना है बाकी का सीजन स्टेबल कर लो। अगर आप ऐड स्टार्टिंग में लगा दोगे, वो आपको आपको फॉलो अप आता नहीं है, आपको इनविटेशन आता नहीं है, आपका बैकग्राउंड का काम बाकी है, आपको पीपीटी बनी नहीं है, तो आपका ऐड का पैसा भी वेस्ट जाएगा, हर एक चीज वेस्ट जाएगी। तो देन पहले नहीं नहीं, बैकग्राउंड हमारा का तो काम देखिए मजबूत करो, फिर आप सब ऐड कुछ करो। हमारा, मेरा तो रेडी है जी सब कुछ, सब आपका ऑफर है, सभी हमारे रेडी है सब कुछ। बाकी के सारे लोग हैं जो 60 50 से 60 लोग, इन सब लोगों का बाकी है। तो भाई हम तो जी हाँ। टाइम टू टाइम के साथ से ही चलाएंगे सारी चीजें। ऐसा जी तो नहीं जी, है कि मैं ऐड प्रॉपर दे दूं, है मैं ना। तो वैसे पूछ रहा बाकी हूँ क्लासेस ये पहले होंगे। एड्स की इसी महीने चल जाएगी या अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से चलेंगी? 15 तारीख हो गई है, अभी 12 दिन तक आपकी बाकी की क्लासेस चलनी बाकी हैं, ठीक है। ओके, कल नहीं परसों से आपकी बाकी क्लासेस चलनी ठीक है जी। चलिए, बाकी फिर क्लासेस से बात पूछता हूँ आपको, जो वो सिखाएंगे वो भी मैं इम्प्लीमेंट जरूर करूंगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है एक्स वाई या जेड, फिर पूछता हूँ आपसे, फिर बाद में बात करूंगा इसके बारे में सब कुछ। मेरे को आपकी वॉइस नहीं आई, आप दोबारा रिपीट करिए एक बार। मैंने कह अब रहा मैं कह रहा हूँ कि चलिए फिर बाद में, जैसे अब आप क्लासेस देंगे, वो देखता हूँ क्लासेस सभी, और फिर उसके बाद जो वहां पर होमवर्क मिला होगा या फिर जो भी बताया गया होगा, जो भी सिखाया गया होगा वो करूंगा।
पूरी शिद्दत से करूंगा, लगन के साथ करूंगा, मेहनत के साथ करूंगा, और उसके बाद अगर रिजल्ट्स नहीं आती है, कोई मेहनत का फल नहीं मिलता है, तब आपसे बात करता हूँ। ओके ठीक है, जी सिंपल सी बात है। अभी लास्ट 3 डे हुआ है, इन 3 डे के अंदर आपने क्या क्या कंप्लीट किया है, मेरे को ये चीज समझाओ। मैं आज से ही आपका स्टार्ट कर देता हूँ। इन 3 डे के अंदर आपने क्या क्या कवर किया है, आपने क्या क्या बनाया है अपना, जो भी चीजें बताई गई है इस 3 डे में, बताइए भाई। क्या आपने जी। बनाया हुआ है अभी इन 3 डे के अंदर, इम्प्लीमेंट क्या किया है? नहीं नहीं, बनाया तो कुछ नहीं है, क्योंकि सीखा है, क्योंकि सिंपल सी बना चीज है तो हमारा यार। सब अभी कुछ अभी देखो पहले से ही रेडी है हमारा, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या वही बता बना रहा है हूँ आपको। आपका? मैं आपको होस्ट करता देखिए, हूँ, आप मेरे हमारे को पास बताओ भाई क्या बना वेबसाइट है। भी है अपनी, हमारे पास एप्लीकेशन भी है अपनी, हमारे पास ऑफर्स भी भाई है देखो, अपने, एक हमारे पास वीडियोस एक भी है एक अपनी, चीज का हमारे पास ग्राफिक्स भी है अपने। एक चीज का ध्यान दो, एक चीज का ध्यान दो भाई, ठीक। किसी पर्सन में जो भी सिखाई जाए उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। मैं आपका अगर देखता हूँ, मैं 50 गलती बता दूंगा आपकी, आपके प्रोडक्ट के अंदर। जो चीजें आपको सिखाई गई हैं, आप वो चीज को इम्प्लीमेंट करो। पहले आपको 3 डे के अंदर ऐसी चीजें बताई गई होंगी जो आपने ऑलरेडी नहीं की होंगी अभी, जो आपके पास होंगी भी नहीं। आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, उनको अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करो। ऐड के जी। भरोसे मत बैठो अकेला कि नहीं, ऐड वो ऐड चल वही जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे रिजल्ट वो नहीं सब आने कुछ वाला। वो सब कुछ हमारा रेडी है, हमें पता है। हमें हमारी जो की मेन दिक्कत है वो एक ही है। एक नहीं बोल हाँ एक, दो बोलूंगा, एक नहीं बोलूंगा, दो बोलूंगा। दो है, क्या किया है वो? नंबर एक, पेड एड्स। नंबर दो, हाई क्वालिटी लीड जनरेशन, जो कि नहीं हो पा रही है, बस। इसके अलावा हमें तो हाई किसी और चीज की तो नीड हाई नहीं है। क्वालिटी लीड हाई हाई क्वालिटी लीड जनरेशन करने के लिए सिंपल सी बात है कि आप एक एड मैनेजर हायर करो। आप खुद ऐड लगाने को पड़ोगे, प्रोफेशनली ऐड लगाना। सिंपल सी बात है, मेरे साइड से तो रिकमेंड यही रहता है कि भाई एड मैनेजर हायर करो। वो किसी भी तरीके का एड मैनेजर हो सकता है, आप उसको हायर कर लो। वही आपको प्रॉफिटेबल एड रन करवा सकता है। वरना मेरे को भी ऐड आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐड नहीं आता है, मेरे को भी ऐड आता है। जी देखिए, ठीक है, आता तो पर मेरे मैं को भी अपना है। ऐड नहीं चलाता हूँ। हमारा तो खुद तो का सिंपल सी एजेंसी का बात है, सेटअप है। हम हाँ तो हम क्यों हमारा तो चलवा रहे खुद हैं का किसी से? एजेंसी का सेटअप है जी। आता तो हमें भी है। बस काम हमारा यही रहता हाँ, है, तो धंधा सिंपल हमारा सी यही बात रहता है। है। लीड जनरेशन के लिए तो कोई से है, बस सिंपल सी चीज है। आपको समझ गए ऑलमोस्ट जो आपको चाहिए, जो चीजें जी आपको सर। लाइक, जो आपको पेडर्स चाहिए था, पेडर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टीम हैंडल करने के लिए लोग प्रॉपर चार्ज करते हैं अलग से। ब्रांडिंग आपको अपनी खुद की करनी पड़ती है, जिस जगह भी करनी है, वैसे का चाहे वो यूट्यूब पे करनी हो, इंस्टाग्राम पे करनी हो, किसी को करनी हो, ब्रांडिंग एक अलग चीज है। लाइक ग्रोथ एंड लेजेंड आपको पेड एड्स वाला ला के देगा। अगर आप एक अच्छे मैनेजर को हायर करते हो, देन वो आपको ग्रोथ एंड लेजेंड दोनों दिलाएगा। इसके अलावा कोई नहीं। आप ये 4 समस्या देखिए, थी ना, 4 समस्या अभी सॉल्व तक करो। ना जाने हमने कितने लोगों को हायर किया है, तो भाई पर किसी ने सिंपल रिजल्ट सी क्या, बात है किसी यार। ने जो हमने इन्वेस्ट किया है ना, उनको खर्चा दिया था, उसका वो खर्चा तक नहीं दिया। वो खर्चा भी मारो, छोड़ो आप, क्योंकि वेबिनार में बैठे मैं क्या ही बोलूं। वो खर्चे को भी एक साइड करो आप, एक तरफ से कर दो। उसका 1 रुपया भाई हमारे अब पास नहीं इसके अंदर आया। मैं आपका सोल्यूशन देखो, इसके अंदर आपका सोल्यूशन क्या दे सकता हूँ आपको? नहीं मार्केट के अंदर लोग पसंद नहीं देखिए, आ रहे हैं, मिल तो तो कुछ सिंपल नहीं सी चीज सकता है है। कि अब आप जो सीखो। होना था वो तो आप हो गया। सीखो, खुद करो। सिंपल सी बात है, तो इसके बाद डिस्कस करके नहीं हो सकता है कुछ भी चीजें। भाई तो मैं तो जी सिंपल हाँ। सा बोलूंगा कि आपको सारी चीजें चाहिए। देन अगर आपको प्रॉपर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको ट्रस्ट है कि भाई आपको हम लोग हमारे जैसे आपको ग्रोथ करना होगा भाई, हाँ, जितना मैं कर रहा हूँ, हमारा जितना रेवेन्यू हो रहा है, अगर आपको इतना रेवेन्यू पहुंचना है, इस लेवल का आपको काम करना है, देन मैं सिंपल सा बोलूंगा भाई मेरा एनएस ले लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपकी हैंडल करूंगा। अब अभी लाइक अभी उसने लिया है क्या नाम, रुबीना ने लिया है। रुबीना का ऑलरेडी सब चीजें हो गई हैं, रुबीना ने पेमेंट किया है। इसमें एक पर्सन और है, उसने भी पेमेंट किया है। ठीक है, बाकी के 3-4 लोगों के साथ मीटिंग फिक्स है। ठीक है, उनका पेमेंट कल तक आएगा। सिंपल सी चीज है, जिनके साथ है हम उनका काम भी हमने स्टार्ट कर दिया है। सिंपल सी बात है, तो मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। अब देखो, मैं कहानी सुन सकता हूँ। अब कहानी सुनने से ना कोई फायदा है। मैं तो सिंपल सा जी बोलूंगा, हाँ। देखो भाई मेरे जो प्रेजेंट निकालना है भाई, नहीं 10,000 देखिए, 10 लाख तक जाना है, 10 लाख तक मैं ला के दूंगा आपको। सिंपल सी चीज है। मेरे हिसाब से काम करो, मैं टीम को हैंडल करूंगा, मैं आपके पीरियड्स चलवाऊंगा, मैं आपकी ब्रांडिंग करवा दूंगा, मैं आपको ग्रोथ करवा दूंगा। सिंपल सी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। सिंपल सी चीज है। अब आप अगर आपको ट्रस्ट है, देन आप इनर से बाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। वो तो हम किसी से बोलते भी नहीं है भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम ग्रोथ करवा सकते हैं, तो देन लीजिए। अगर नहीं करवा सकते हैं, देन आपको लगता है तो मत लीजिए। हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए भाई। जी सिंपल चीज है। जो आपने 3,000 3,500 हमें इन्वेस्ट किया है, इस 3 3,500 के अंदर अपने आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि अभी आपको माइंड दिमाग घूम जाएगा भाई, हमें इतनी सारी चीजें मिली है, हम इनको इम्प्लीमेंट कहाँ करें।
अभी आपको हमने चैट जीपीटी के इतने ही बता दिए कि आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, तो आपको अभी यूज करना भी नहीं आएगा उन सारी चीजों को प्रॉपरली। तो ये चीजें हैं, अभी चैट जीपीटी के इतने 500 ने प्रोवाइड कर दिए हैं अभी आपको, बाकी तो सब छोड़ दो। बाकी तो फिर हम मानते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो आप करवा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो लगता है तो मेरे से देखो, मैं हमेशा कट टू कट बात करता हूँ, मेरा हमेशा रहता है ये चीजें। मैं मैनेजमेंट करता हूँ पूरी टीम का, मैं टीम चला रहा हूँ, मेरे को पता है भाई कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ पर क्या गलती होती है, हर एक चीज। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूँ। ये सिंपल सी बात है, अगर आप इनर सर्कल के अंदर आते हो देन सारी चीजें करते हो तो मैं आप ही कर दूंगा, सिंपल सी बात है, आपकी गलती बता दूंगा, आपको करवा लूंगा हर एक चीज, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ नहीं नहीं, मैंने जब मेरा कर कहने कर का मैं सकता हूँ, तात्पर्य, बता मैं मेरा सकता हूँ। मतलब ये है, मैनेज करना। देखिए कोई भी वही है, मेरा तो खुद का मानना है, मैं तो खुद लोगों को यही एक चीज बताता हूँ कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बस आपका वो माइंडसेट उस लेवल का नहीं है। बंदा चाहे तो चांद को भी हाथ लगा सकता है, ये कहानी में नहीं अच्छा लगता, ये हकीकत है, सिंपल सी ऐसा चीज है, किया है लोगों ने। तो मेरा तो वो सिंपल, मेरा सिंपल। फंडा मतलब मैं तो ये वहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा मेरे साथ पार्टनर आ जाए, या फिर कोई मुझे ऐसा मेंटोर मिल जाए जो कि टीम को एक तो हैंडल कर सके, एक उनको अच्छी एजुकेशन दे सके, ताकि ग्रोथ की जो कि स्पीड है, जो कि ग्रोथ की गाड़ी गाड़ी है, वो रुके ना, वहां पर ब्रेक ना लगे, आपकी वहां पर किसी आपकी प्रकार कल की ही दिक्कत आप ना आए। हाँ, आपकी ये प्रॉब्लम कल ही सॉल्व हो गई है। कल किशन ने आपको क्या बताया था, हम एज अ बिजनेस पार्टनर, मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनूंगा। तो वो इसलिए बनाई, लाइक रूबीना है वो ऑफलाइन बिजनेस करती है, उसकी सोशल मीडिया मैनेज करवाने से लेके उसको ग्रोथ करवाने तक सारी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, वो एक लड़की है फॉरएवर की, ठीक है, अभी जो मतलब रूबी करके है, उसने फॉरएवर का पूरा A to Z सारी चीजें हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो उसने अभी यहाँ पर फॉरएवर की एक है वो बात, लड़की, अब उसने आप अभी बोल रहे पेमेंट कि किया। मैनेज कर रहे हैं, और दूसरी बात अब आपने बोली है यहीं पर मुझे कि भाई आपको ब्रांडिंग तो अपनी खुद ही करनी पड़ेगी। भाई सिंपल सी आप समझते नहीं, ब्रांडिंग करने एक अलग चीज आती है, मैनेज करना है अगला। मैनेज का भाई मतलब क्या आ गया सोशल वहां पर? मीडिया मैनेजमेंट पूरा रखना पड़ता है। मैं लेट मैं जो चीज बताऊंगा एक वो सेकंड चीज है, अगर हम एक मैनेज सेकंड नहीं एक करेंगे सेकंड आपको, आपको सारी चीजें करेंगे। एक सेकंड मेरी आवाज आ रही है? ओके, हाँ, देखो सिंपल सी कंटिन्यू। चीज ये होती है, आप अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है ऋतिक? आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। मैनेजमेंट एक अलग मैटर हो गया, ठीक है? आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं एसपी भाई की पूरी बात समझ गए होंगे, राइट? जितनी भी चीजें उन्होंने समझाया है वो सारी बात समझ गए होंगे, बट आप देखो कहीं ना कहीं या तो एकदम से निगेटिव हो चुके हो। मैनेजमेंट और ब्रांडिंग अलग चीज हो गई। आपकी वो तो ब्रांडिंग देखिए आपको, सबको पता सुनो है। सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। मैं जो बता रहा हूँ पहले सुनो, उसके बाद मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है? मैनेजमेंट का मतलब है आपके बिजनेस के अंदर, अगर आप कल का सेशन सही से अटेंड किए हो तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी पार्टनर जो है मैं बनने वाला हूँ। मतलब आपकी बिजनेस की प्लानिंग वगैरह वो सारी चीजें और रोल्स वगैरह वो मैं डिसाइड करके दूंगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी पूरा मैं सेटअप करके दूंगा, फनल सेटअप करके दूंगा। इनफैक्ट 15 दिन तक मैं आपको एड का भी फ्री ट्रायल दिलवाने वाला हूँ। उसके बाद आपको लगता है प्रॉफिटेबल है, कंटिन्यू करो, ठीक है? क्योंकि वो सारे जो एड मैनेजर्स है वो मेरे द्वारा टेस्टेड है, हम लोगों ने उसे टेस्ट किया हुआ है, ठीक है? ब्रांडिंग आ गई। आप ब्रांडिंग मेरा अगर करोगे, मान लो कि मैं बोलता हूँ चलो ठीक है ये भी मैं करके देता हूँ, तो अगर आप मेरा वीडियो चलाओगे तो वहां पे लोग आपको नहीं जानेंगे, ठीक है? तो वो ब्रांडिंग जो है वो आपको करना है, बाकी इधर का जो मैनेजमेंट है स्ट्रैटेजी का, ठीक है, सेटअप का, वो हम करके देंगे। लोग भी आपके ही काम करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब बताओ अब जी हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है? वो ही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो मेरे कहने का मतलब था। और क्या कह रहा हूँ तो मैं? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? जी हाँ, मैं वही तीन अब चीजें कह रहा हूँ कि जो कि मेरी तीन रिक्वायरमेंट्स है वो सीधी सी है, तीन चीजें चाहता हूँ मैं। एक तो टीम को जो कि है उनको सही एजुकेशन मिलती रहे। दूसरा ब्रांडिंग। तीसरा पेड एड्स। पेड एड्स का सबसे बड़ा मेरा दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या जो कि है वो पेड एड्स की है। मैंने कवर कर दिया ना, आप समझ गए हो ना मेरी बात जी को? हाँ, मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ओके, और कोई डिटेल चाहिए आपको? नहीं, और तो नहीं। और एक चीज वो बात। बताई थी आपने कि हम्म। एआई से हम एक साल का कंटेंट भी निकाल सकते हैं। तो उसके हम्म। लिए प्रॉम्प्ट कौन सा है वो उसके लिए प्रॉम्प्ट कोई? वाले सेक्शन में जाके आप चेक करोगे ना, मैंने जी प्रॉम्प्ट की हाँ। पूरी लिस्ट दे रखी है। और मैं एक वो काम करूंगा, आज आज तो या फिर कल मॉर्निंग तक मैं आपको जितने भी है ना
मतलब डे वन की पूरी रिसोर्सेस, मतलब अभी तक जो मैंने शेयर किया वो अलग है, ठीक है। मतलब वही सारी चीजें मैं पूरा एक फॉर्मेट के अंदर डाल दूंगा और एक एक चीज वहां पर लिख दूंगा कि इसका प्रॉम्प्ट ये है, इसका प्रॉम्प्ट ये है, इसका प्रॉम्प्ट ये है। तो आपको सिंपल से काम करना है, बस अपना ऑडियंस को चेंज करके आप वहीं से कंटेंट भी निकाल पाओगे। कवर। जी। 1 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज मैंने सिंपल से, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो स्टार्टिंग से मैं सारी चीजें मैंने कवर कर दी है ऑलमोस्ट। मैं जिसके जहाँ तक मैंने कवर किया है, मैं देन उसके आगे आपको एक चीज और बता देता हूँ कौन सा प्रॉम्प्ट किसके लिए है। देन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी पर्सन को भाई। मेरे को ये लगता है कि किसी पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पर सिंपल सा मैंने डाउट यहाँ पर ये सब कॉपी राइटिंग देखो। अब यहाँ पर मैंने 30, अब देखो यहाँ तक बता दिया था लाइक, यहाँ तक लाइक, हाँ यहाँ तक बता दिया था व्हाट्सअप मैसेज तक, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज के बाद अब सिंपल सा ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करोगे, ठीक है। अब इसको सिंपल सा, अब यहाँ पर लिखा क्या है, हेल्प प्रोफाइल यू 30 days एंड रीच रील्स 30 रील्स सेल्स मार्केटिंग एंड मेक मनी ऑनलाइन। अब सेल्स मार्केटिंग एंड मेक मनी ऑनलाइन की जगह पे जो भी आपकी नीश है वो अपनी नीश को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी रील्स आ जाएंगी। अब रील्स सिंपल सा है, सारी चीजें भाई कंटेंट भी आपका निकल आए, 1 मिनट रुक जाओ, सारी चीजें यहाँ पर जस्ट किया था एंड जिसके बाद हमने जे फॉर्म डाला और देन हमने कंटिन्यू कर दिया। आपके पास 30 रील्स आ जाएंगी, 30 दिन की पूरी रील्स आ जाएंगी। ये देखो रील्स आ गई आपकी, ठीक है। ये आ गई देखो पूरी रील्स, पूरा कंटेंट आपका 30 दिन का रील्स का कंटेंट हो गया। आगे देखो ये आ गया डिस्क्राइब टॉपिक 14 एंड 14 टॉपिक 30 सेकंड की रील। अब देखो ये वाला फॉर्म हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये वाला पूरा हो जाए देन मैं आगे करता हूँ। आ गया, चलो ठीक है, इसका हम दूसरा डाल देते हैं। ये आ गया 30 सेकंड की रील्स। ये देखो ये मैंने डाला, उसके बाद यहाँ पर आगे आएगा, ये हो जाए पहले कंटिन्यू, देन हम आगे करते हैं। पूरा ये पूरा तुम्हारे 30 दिन का पूरा कंटेंट, 30 दिन की पूरी रील्स निकल आई है, ठीक है। आपको पूरा रील्स यहाँ पर सिर्फ बोलना है, पढ़ना है बस, इसके अकॉर्डिंग 30 दिन का पूरा रील्स निकला है। हाँ जी, मैंने यहाँ पर निकाल लिया, मैंने स्टॉप किया, देन मैंने ये वाला फॉर्म डालता हूँ। 30 सेकंड के अंदर रील्स निकलनी है, 30 सेकंड की पूरी रील्स निकलना स्टार्ट हो गई। क्या क्या बोल रहे हो, ये आ गया आपका पूरा रील्स। देखो ए टू जेड सारी चीजें, आप आपको हर एक चीज स्टेप टू स्टेप आप डालते जाओगे, सारी चीज आएंगी। देखो राइट राइट 15 प्रॉब्लम अब सॉल्व क्लाइंट पर्सोना, हर एक चीज देखो यहाँ पर कॉपी राइटिंग, एक्ट एज अ कॉपी राइटर, ठीक है। क्रिएट अ लिंक्डइन आर्टिकल, प्रॉब्लम फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम निकलेंगी 15, उस पर आप लिंक्डइन पे एक आर्टिकल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर राइट अ कोल्ड मेल्स अब आप प्लांट परसोना, जो भी आपका फ्री कॉल स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स एंड इनकम। अब यहाँ पर इंक्रीज सेल्स एंड इनकम की जगह पे आप मेक मनी ऑनलाइन करो, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपकी नीड्स है उसके हिसाब से लिखो। देन आपको कोल्ड मेल्स आ जाएंगी डायरेक्टली, और किसी को रैंडम पर्सन को मेल्स भेज सकते हो, वो वाली कोल्ड मेल्स आ जाएंगी। एंड बस सिंपल सी बात है, ये चीज हो गया। पूरा कंटेंट मार्केटिंग 3rd डे के अंदर कवर की गई है। देखो डे 2 में लास्ट में जाओगे, कंटेंट मार्केटिंग यहाँ से कवर की गई है, ये सारी चीजें। देन आपको यहाँ तक सारी चीजें कवर की गई है। आप एक एक टॉपिक को स्टार्टिंग से लेके आप लास्ट तक के प्रॉम्प्ट एक के बाद एक डालते जाना, आपको एक एक चीज आती रहेगी उसके अंदर, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो हेडलाइन हो, ए टू जेड सारी चीजें। ठीक है जी। वीडियो में कैसे एडिट करेंगे सर, ये रील्स वीडियो में कैसे एडिट करेंगे, रील्स वीडियो में कैसे एडिट करेंगे, वहां पर आपका कंटेंट आ गया, ठीक है। देन आप वीडियो शूट करोगे तो वही आपको रील्स का टॉपिक दे दिया, रील्स का कंटेंट दे दिया, देन रील्स के अंदर बोलना क्या है वो चीज आ गई। देन आप शूट करो, सिंपल सा है, शूट करके एडिट करो और अपलोड करो, उसका कंटेंट आपका रेडी हो गया। 30 दिन का मेल्स हो गया, 30 दिन, अब 30 दिन का तक आप लाइक 30 सेकंड की रील्स देखनी है, आप यूट्यूब वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मेल्स की जगह पे आप यूट्यूब वीडियो डालो, रील्स की जगह पे आप यूट्यूब वीडियो डालो, सारी चीजें वहां पर प्रॉम्प्ट, बस वर्ड्स चेंज करने हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, इतना तो सब कोई कर सकता है। बाकी की कंटेंट भी आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, रील्स भी आ जाएंगे और जी, और अपनी। अगर हम चाहते हैं कि विदाउट कॉपीराइट आए हमारे पास, नॉन कॉपीराइट आए, कॉपीराइट वाला फॉर्म डालो, आपको कॉपीराइट वाला फॉर्म दिया गया है ना, अब वो वाला फॉर्म जी डालो, सिंपल सी बात, वो हो जाएगा। खाली प्रॉम्प्ट दिया गया है, बस मेन चीज उसको यूज करना आना चाहिए। स्टार्टिंग से मैंने बता दिया है, मैंने एक फॉर्म पूरा डाल के बता दिया है,
अब क्या करें इसके लिए? और जी किसी का जी कोई डाउट? वो तो मैंने देख लिया सब कुछ। हाँ, देन और सर किसी का ये अगर कोई डाउट हो तो हाँ, हाँ मुझे पूछना था हाँ, रील्स में हमको ये बोल के डालना है पूरा स्क्रिप्ट या फिर एडिट करके डालना है? रील्स आ गई है आपकी, ठीक है, रील्स का कंटेंट दे दिया चैट जीपीटी ने। हाँ अब जी, आप कंटेंट इसको आपने। टेक्स्ट फॉर्मेट में रील्स बनाना चाह रहे हो, अच्छा। इमोजी फॉर्म में बनाना चाह रहे हो, खुद का फेस बनाना चाह खुद के बोल के बनाना चाह रहे हो, कंटेंट है आपके पास। अब कंटेंट आप किसी भी तरीके से यूज करो। भाई, खुद की वीडियो ओके। बना रहे हो तो खुद की वीडियो से करो, सिंपल चीज की वीडियो बना लो वहां पर। तो खुद की वीडियो बनाओगे तभी रील्स होगा वायरल, सिंपल चीज। वो आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट के लिए हो गया। जैसे आपकी नीश है, जैसे मेरा है, मैं बिजनेस ग्रोथ करवाता हूँ लोगों की, तो बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड रील्स में बना के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालूंगा, जिससे हमारे जो कस्टमर है उनको ट्रस्ट होगा हमारे बारे में, हमारी रील्स वायरल होंगी, इंस्टाग्राम से हम पेमेंट कमाएंगे, सिंपल सी चीज। वो चीज रील्स रील्स किस लिए बनाई जाती है? बस ट्रस्ट दिलाने के लिए, अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, इससे ना कुछ नहीं। जी जी। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अभी किसी का डाउट कुछ?